ओम शांति सभी को। आज 26 जुलाई 2026 अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 2 फरवरी 2011 मधुबन। टाइटल है अव्यक्त वाणी का अपने भाग्य और प्राप्तियों को स्मृति में रख सदा हर्षित व संतुष्ट रहो। दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति द्वारा संतुष्टता का अनुभव कराओ। अपनी दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति द्वारा संतुष्टता का अनुभव कराओ। तो जो प्राप्तियां जो संगम पर प्राप्त करते हैं उसके जो स्मृति बनती है बाबा के द्वारा कि जो भाग्य के अनुसार कौन कौन सी प्राप्तियां होती है संगम पर, उससे जो स्मृतियां बनती है, तो उसी के द्वारा जो भी जितने भी प्राप्ति होती है सदा हर्षित व संतुष्ट रहो। और दृष्टि, संगम पर जो दृष्टि मिलती है, और वृत्ति अर्थात जो पहले रोल की वृत्ति थी, जो रोल के मन बुद्धि संस्कार थे, वो मर्ज होकर फिर लिमिटेड बंधन टूटने के बाद में फिर अनलिमिटेड माइंड में, बेहद में जब मन टिकता है माइंड, तो उसके भीतर जो पुराना होता है ईगो, वो गिर जाता है। फिर जो बाबा की नई वृत्तियां बनती है परमात्मा के द्वारा, तो आत्मा के जो है वो ओरिजिनल संस्कार हैं, वो परमात्मा के बनते हैं बाबा के द्वारा। और वृत्तियां द्वारा फिर वो जो वृत्तियां होती है उनके द्वारा संतुष्टता का अनुभव कराओ। जो परमात्मा के संस्कार वही आत्मा के संस्कार, तो उन्हीं संस्कारों से फिर जो आप जिनके भी साथ संग में रहते हैं, जिनके अब वो संग में रहते हैं वो तो अनुभव करेंगे ही, लेकिन फिर उपराम स्थिति में जब पवित्र है, संपूर्णता के स्टेज आ जाती है, तब वो बेहद की सेवा हो जाएगी। तो बेहद की सेवा का जो है स्टेज आता है संतुष्टता का। बेहद की सेवा होती है वही संतुष्टता, उससे पूरा जो है सतो प्रधानता आ जाती है। तो पूरा जो है बेहद में ही सतो प्रधानता अब यहाँ पे है कि आप शरीर नहीं हैं, आप कौन हैं, आप आत्मा हैं। तो ऐ शरीर, शरीर से परे, रोल अलग और आत्मा अलग, दोनों ही अलग अलग स्टेज पर ये बात यहाँ पे न्यारी हो जाती है। उपराम स्थिति में बिल्कुल पवित्र निरंतर आत्माभिमानी स्थिति, तो इसमें संतुष्टता आ जाती है पूरी, क्योंकि दृष्टि मिलने के बाद में ही जो है संतुष्टता है वो सुख की होगी। और फिर अनुभव जो स्टेज आ रही है संतुष्टता की, तो जब सुख और दुख रोल को ये महसूस ही नहीं हो कि सुख दुख क्या है, एकदम उपराम हो जाती है आत्मा। उसी के बाद में स्मृति जो है निरंतर रहती है, निरंतर की जो स्टेज आ जाती है वो बिल्कुल अलग आ जाएगी बाप समान। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। हर एक बच्चा परमात्मा प्यार द्वारा पहुंच गए हैं। तो आप बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। कहाँ पहुंच गए हैं? बेहद में, है ना, मधुबन बेहद में। जो यहाँ पे बेहद है वहीं पे पहुंचते हैं और बच्चे के मस्तक पर भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। मस्तिष्क में जब भाग्य की रेखाएं कहाँ दिखती हैं? माइंड के भीतर, मस्तिष्क में। तो ऐसा भाग्य और इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में किसी को प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि संगम पर ही ये भाग्य बनता है। क्योंकि आपको भाग्य देने वाला स्वयं भाग्य दाता है। स्वयं कौन है? भाग्य दाता है, जो संगम पर ही देते हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में पहले चमकता हुआ सितारा का भाग्य चमक रहा है। जो सितारा है
वो किससे चमकता है? भाग्य से। तो सितारे की क्या तारीफ कर रहे हैं कि मुख में मधुर वाणी और रेखा चमक रही है ना। मधुर वाणी और रेखा ऐसे नहीं, ऐसे चमकती है ना। तो रेखा चमक रही है। होठों पर, पहले हम भक्ति मार्ग में जब होते हैं ना तो ऐसे 3 लाइनें लगाते हैं, ऐसे शंकर की ऐसे। लेकिन अब जितना जानते थे रोल के हिसाब से तो ऐसे ही, अभी भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन ये जो रेखा है ये ऐसे होती है भाग्य की, जो नीचे हमको संगम पर चीर देती है। 2 टुकड़े हो जाते हैं पूरे ही इस रोल के। तो फिर रोल अलग, अब रोल अलग नीचे और सोल अलग, तब ये हो गई अशरीरी। तो ये ऐसे मस्तक में पहले तो चमकता हुआ सितारा, फिर भाग्य चमक रहा है। तो मुख से मधुर जो है वाणी है ना। वाणी यानी जब हमारा मन बेहद में है ना, वो वाणी अर्थात ये मन जब वानप्रस्थ में वाणी से परे चला जाता है तब मधुर होती है वाणी। तो ऐसी रेखा चमक रही है। तो होठों पर मधुर मुस्कान की रेखा चमक रही है और दिल में दिलाराम बाप के लवलीन की रेखा चमक रही है ना। दिलाराम बाप जहाँ पे बाबा बैठे हुए रहते हैं तो वो क्या है, लवलीन स्थिति रहती है। जो सतो प्रधानता की स्टेज है, वैराग्य है, सारे रस है, जो लाइटें हैं वो कहाँ है, बेहद में, माइंड के जो है ब्राह्मण चोटी के नीचे। अब ब्राह्मण चोटी, ब्राह्मण कब तक रहते हैं, जब तक संगम है। तो संगम पर ब्राह्मण रहते हैं, सतयुग में नहीं। सतयुग में देवी देवता। तो ये कहाँ चमक रही है, मस्तक पर। दिलाराम बाप कहाँ है, ब्राह्मण चोटी में। हाथों में सर्व रेखाओं के श्रेष्ठता की रेखा चमक रही है। अब ये किसका आ रहा है, जो स्वरूप देवता का, कि होठों में तो मुस्कुराहट आ जाती है और ये फिर आ रही है हाथों में खजानों की श्रेष्ठता की रेखा चमक रही है। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा चमक रही है ना। कहते हैं ना कि हस्त कमल, नैन कमल, हाथ कमल, चरण कमल, ऐसे ही यानी हर कर्म पवित्र। हर कर्म जब पवित्र होता है तो वो पूरा बॉडी ही उसका जो है सतो प्रधानता की लाइट रहती है। तो ऐसे पाँव में हर कदम में पदम की रेखा चमक रही है। तो अभी सोचो ऐसा भाग्य और किसका हुआ। इसलिए आपके यादगार चित्रों का भी भाग्य वर्णन होता है। यादगार चित्र में क्या दिखाते हैं, श्री कृष्ण के हस्त कमल, नैन कमल, हाथ, ये होठ कमल, चरण कमल, ये ऐसे दिखाते हैं। तो ये भाग्य वर्णन हो रहा है। और भाग्य स्वयं भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे का बनाया है। हर एक बच्चे का भाग्य विधाता जो है बनाया है। भाग्य विधाता, अब यहाँ पे अंडरलाइन करके अच्छे से समझें। यह भाग्य स्वयं, स्वयं कौन, स्वयंभू, मैं आत्मा भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे का बनाया है। संगम पर बाबा आ रहे हैं। तो अब हर एक बच्चा संगम पर बाबा को जितना याद करेगा उसका उतना श्रेष्ठ भाग्य बनेगा। तो श्रेष्ठ भाग्य भी स्वयंभू है ना। आप अपने भाग्य को स्वयं बनाएंगे, स्वयं का भान महसूस करते हैं कि मैं आत्मा हूँ। तो स्वयं संगम पर ही ये जो है परमात्मा को याद करने का और अपना भाग्य चमकाने का टाइम होता है संगम। बाप दादा हर बच्चे का भाग्य देख हर बच्चे को मुबारक दे रहे हैं, बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह। यह भाग्य इस संगम पर ही मिलता है ना। ये भाग्य इस संगम पर ही जो है मिलता है और चलता है, संगम पर ही। संगम युग का सुख सब युगों में श्रेष्ठ है। सब युग हैं जितने भी हैं उनमें संगम युग है वो सबसे श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो है पुरुषार्थ अर्थात पुरुष के अर्थ में टिकने का ये क्या है, समय है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ
तो संगम सुख का, युगों का श्रेष्ठ जो है संगम है ना, कि हम अपने मन को जितना परमात्मा में लगन में मगन में मस्त रहते हैं उतना ही श्रेष्ठ उच्च पद प्राप्त करता है ये मन माइंड। तो सतयुग का भाग्य भी संगम के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। सतयुग कैसे बनेगा? संगम की प्रारब्ध है कि जितना हम संगम पे जितना परमात्मा को हम संगम पे याद करेंगे उतना वो है, जैसा बीज संगम पे बोएंगे, जैसे इसका स्पष्टीकरण कि जैसा बीज हम संगम पर बोते हैं वैसा ही फल हमको सतयुग में मिलता है। ऐसे तो ये जो है संगम पुरुषार्थ की प्रारब्ध है कि संगम पर जो भी फल बोते हैं, सतो प्रधानता का संकल्प जो है बीज डालते हैं, उतना ही सतो प्रधानता जो है अपने अपने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वो मिलती है प्रारब्ध। कि जैसे उदाहरण के तौर पर रोज समझाया जाता है कि परमात्मा को संगम पर याद करते हैं तो ये सतो प्रधानता से, ये बीज से शक्ति प्रज्वलित होती है, शिव का मिलन होता है। स्वयंवर, मैं स्वयं को पहचान गई, मैं आत्मा हूँ। उसके बाद में ब्राह्मण चोटी में उल्टा झाड़ बनता है, उल्टे झाड़ में से एक बीज निकलता है, वो बीज फिर आगे आके राजा की सीट पर बैठता है। तो ये पूरी ही संगम की बात है। इसीलिए प्रारब्ध भी इसी में ही बनता है। इसलिए संगम की प्राप्ति सतयुग की प्रारब्ध से भी ज़्यादा है ना। अब सतयुग में क्या करेंगे? सतयुग में तो सुख ही सुख है, लेकिन बनाना कब है? संगम पर। संगम पर जितना बाबा से हम प्यार लेते हैं उतना ही प्रारब्ध बनती है। तो संगम का सुख सब युगों में श्रेष्ठ है। अपने भाग्य में खो जाओ, यानी अपने मन में परमात्मा को याद करते हैं उसमें खो जाओ, कुछ भी होता रहे अपना भाग्य स्मृति में लाओ तो क्या निकलता है? वह मेरा भाग्य है ना। ऐसा खो जाओ, कुछ भी होता रहे, यानी रोल में कुछ भी चलता रहे, मैं रोल नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं स्त्री पुरुष लाभ हानि निंदा स्तुति क्यों क्या किंतु परंतु और पश्चाताप भी नहीं करना है ना। पीछे जाते हैं ना, पीछे नहीं जाना और योजना भी नहीं बनाना आगे के लिए। वर्तमान में स्थित रहना संगम होता है, वर्तमान में हर समय स्थित रहना कि मैं आत्मा हूँ। इसीलिए जो है अभी भाग्य की स्मृति याद आती है कि मैं आत्मा हूँ, है ना। तो याद आना, जैसे हनुमान जो है समुद्र लांघते हैं तो क्या कहा जाता है? हनुमान याद करो तो मुड़ सकते हो, हनुमान याद करो तो हनुमान कौन? ये मन, पवन, ऊर्जा। तो ये मन कौन है? हनुमान कौन थे? पवन पुत्र जो है, उनके पिता का नाम था पवन पुत्र। तो ये ऊर्जा का स्तर जो बढ़ता है, तो ऊर्जा का स्मृति जब ये बढ़ेगा, ऊर्जा शक्ति प्रज्वलित होगी तो याद आएगा कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, ये तो एक जो है पोशाक है जो जिससे ये ऑर्गन्स बने हैं, इस पोशाक के ये भी जो तारे, ये तारे ऐसे लगे हुए ना स्टार, ये मुंह, ये ऑर्गन्स जो किसका है? इस पोशाक का है। मैं पोशाक रूपी रोल या शरीर नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? चैतन्य अलग हूँ, आत्मा अलग हूँ। तो ये याद आ जाता है संगम पर, क्योंकि स्वयं भाग्य दाता आपका बाप है, तो भाग्य दाता द्वारा हर एक को अपना भाग्य मिला है। जानते हो कि हम इतने भाग्यवान हैं कि कभी कभी जानते हो सदा नशा रहता है, क्योंकि कभी कभी जानने से क्या हो रहा है कि जो शक्तियाँ प्रज्वलित नहीं होती है कभी कभी में, यानी मन ड्रामा में बार बार अपने आप को रोल समझ लेता है, शरीर समझ लेता है, कर्ता समझ लेता है कि मैं एक शरीर हूँ, या फिर मैं आँख का, कानों का, इंद्रियों का प्रभाव पड़ जाता है। तो ये क्या होता है? कभी कभी, यानी ड्रामा में डूब जाता है मन, तो कभी कभी हो जाता है, लेकिन ये सदा रहना चाहिए बाबा कहते हैं। तो बाप दादा तो दुनिया वाले तो देखकर पूछते हैं आपको क्या मिला, और आप लोग उत्तर क्या देते हो? जो पाना था वह पा लिया ना। पा लिया, हाथ उठाओ, पा लिया, अच्छा पा लिया। फलक से कहते हो कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है ना फकुर, और मिला कैसे? सिर्फ बाप को जाना, है ना। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होती है फिर कि जो संगम
को अगर कोई क्रॉस कर लेता है, संगम का अनुभव समझ लेता है अपने भीतर में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वस्तु उसको अप्राप्त हो। हर वस्तु उसके पास प्राप्त रहती है। तो ये जो है अप्राप्त वस्तु नहीं है कोई, किसके? ब्राह्मणों के खजाने में, ब्राह्मण संगम। तो ब्राह्मण जब संगम पर रहता है ये, तो मन तो सब कुछ उसी समय इसको प्राप्त हो जाता है। तो सिर्फ बाप को जाना माना, अपना बनाया तो भाग्य मिल गया। अपना बनाएंगे तो अपना जो है भाग्य वापस मिल जाता है कि मैं कौन हूँ, एक आत्मा हूँ। तो ये भाग्य वापस बन जाता है जो हम भूल चुके थे। अपने आप को रोल समझने के कारण, शरीर समझने के कारण वो भाग्य मिल जाता है। तो इस भाग्य में जितना स्मृति में लाते रहेंगे उतना ही हर्षित रहेंगे, खुशी रहेगी, उमंग रहेगी। ये इसलिए भगवान आत्मा का चेहरा सदा हर्षित रहेगा। ये भाग्यवान जो आत्मा है उसका, भाग्यवान अर्थात जो अपने भाग्य को समझ चुका है कि मैं एक आत्मा हूँ, तब हर्षित रहेगा चेहरा। रहेगा नहीं, रहता है। उनकी दृष्टि है ना, उनकी जो तीसरी आँख है उससे, कि उनकी दृष्टि यानी कि सब कौन है? सोल है। कोई कैसा है? बच्चा है। कैसा? जो दृष्टि अर्थात जो भीतर जो यूनिवर्स है पूरा, उस भीतर में यूनिवर्स में ही उसी दृष्टि के बाद में ही वो वृत्तियाँ बनती हैं। यानी और फिर वृत्ति सही होती है तो फिर वो बनती है सृष्टि। वो सृष्टि बनेगी जिसकी बात की जा रही थी कि प्रालब्ध, फिर उसी सृष्टि से वो प्रालब्ध बीज निकलता है। उनकी प्रवृत्ति सदा संतुष्ट आत्मा बन स्वयं भी संतुष्ट रहेगी और दूसरों को भी संतुष्ट बनाएगी। खुद भी संतुष्ट और दूसरों को भी वो अच्छे से सांत्वना देते हैं और संतुष्ट बनाते हैं। वो ठीक है बोल के बना सकते हैं, लेकिन वो नहीं बोलते हैं तो भी उनका एक ही स्वमान रहते हैं कि एक ही बुद्धि में रहता है कि ये सब मेरे बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि खुद वो कैरेक्टर से मर जाता है, इसीलिए उसके लिए सब एक समान है। लाइट लाइट लाइट, मैं लाइट तो सभी लाइट। तो ये क्या हो जाता है फिर? ड्रामानुसार। तो ये सब कुछ उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति, उनकी प्रवृत्ति सदा संतुष्ट आत्मा बन स्वयं भी संतुष्ट रहेगी। वो खुद जैसा होगा ना, ऐसे ही दूसरों को, और दूसरों को भी संतुष्ट बनाएंगे। तो आप सबको संतुष्टता का नशा रहता है, क्योंकि संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्ति। सारी प्राप्तियां जब मिल जाती है तो ये उनका जो है आधार होता है ना, जैसे एक नोक होती है उस पर पूरा विश्व टिका होता है, एक नोक पर पूरा विश्व टिका होता है। ऐसे ही चिटली उंगली पर श्री कृष्ण पूरे पहाड़ को उठा लेते हैं। तो ऐसे ही सब कुछ जो एक नोक पे टिका होता है कि मैं आत्मा हूँ, तो यूनिवर्स कहाँ है? उसी नोक पे, उसी जो ब्राह्मण चोटी पे संगम में खुलती है, संगम पे खुलती है ब्राह्मण चोटी। तो ये आधार है सर्व प्राप्तियों का। तो अप्राप्ति असंतुष्टता का आधार है, और अगर अप्राप्ति है किसी चीज़ की, इसका मतलब असंतुष्ट है। यानी कि रोल, शरीर, मैं मम्मी, मैं पापा, बंधु सखा, या मैं स्त्री पुरुष, या मैं कर्ता, जिसको कहते हैं कर्ता, अपने आप को रोल समझना। तो ये इमोशनल्स, भय, फीलिंग्स और धक धक करना, मन बेचैन होना, मानसिक रूप से परेशान होना, ये सारी चीज़ें रहती है असंतुष्ट। यानी अपने आप को ड्रामा में ये मन बार बार डुबो देता है, तू रोल है ना। इसीलिए असंतुष्टता का जो है महसूस होता है रोल को। तो आप क्या अनुभव करते हो? अप्राप्त कोई वस्तु है कि सर्व प्राप्ति है? प्राप्ति का नशा सदा है या कभी कभी है? तो वैसे तो यही कहते हो कि पा लिया जो पाना था। तो जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वह असंतुष्टता का नाम नहीं है। जहाँ पे सारी प्राप्तियाँ हैं ना, वो ये नहीं कह सकता कि मैं असंतुष्ट हूँ छोटी सी चीज़ के लिए भी। क्यों? क्योंकि सोल है, निरंतर देही अभिमानी स्थिति में असंतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि निरंतर देही अभिमानी स्थिति होती है आत्मा, और आत्मा हमेशा संतुष्ट रहती है। और संतुष्टता का जो है वही है जो संपूर्णता की स्टेज है पवित्र।
तो ये पवित्र भव योगी भव, है ना। पवित्र भव योगी भव हमेशा संतुष्ट रहता है। तो बाप दादा आज देश विदेश कितने देशों से बच्चे आपके आगे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन सबसे दूर से आने वाला कौन? क्या अमेरिका वाले दूर से आए हैं? अमेरिका वाले दूर से आए हैं ना। और बाप कहाँ से आया? अमेरिका तो इसी दुनिया में है ना। अमेरिका इसी दुनिया में है। यहाँ पे एक कलयुग की जो माया की काली काली दुनिया दिख रही है, अमेरिका इसी दुनिया में है। अमेरिका है, चाहे भारत है, चाहे कहीं से भी बच्चे आ रहे हैं, लेकिन यहीं से आ रहे हैं। इसीलिए वो क्या है, इसी दुनिया के, तो इसी लोक के हैं। लेकिन बाप दादा कहाँ से आए? परम धाम से। तो ब्रह्मा बाप, है ना। अब समझ लें, अंडरलाइन, ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म वतन से आए हैं। तो कौन दूर आया? तो कौन आया दूर से? तो दूर कौन? ये बाप और बच्चों के प्यार का नज़ारा, है ना। तो दूर कौन है ये? तो ये परम धाम में, यानी शिफ्ट होना, है ना। अब ये क्या है? ये जो माइंड है, मस्तिष्क है, इसमें से शिफ्ट होना है। इसी के भीतर की बात है ये बाहर से नहीं आएगा बाबा, है ना। कहीं और से, परमधाम से नहीं आएगा। जब ब्राह्मण चोटी से सतो प्रधानता की जो लाइट है वो आ गई, निरसंकल्प अवस्था जहाँ पर हमेशा वैरागी अवस्था है, वो आ गया परमधाम। परम प्लस धाम, परम स्थान जहाँ पर जो निरसंकल्प अवस्था से बनता है, जो ब्राह्मण चोटी। फिर दूसरी बात आती है सूक्ष्मतन। तो सूक्ष्मतन वहीं से सतो प्रधानता की लाइट आके फिर आगे इकट्ठी होती है, तो उसे कहेंगे जो है सूक्ष्मतन। तो ये बस शिफ्ट होता है, माइंड को शिफ्ट करना है। जैसे ही राजा की बात आती है, माइंड को आगे लेके आना पड़ता है, वहीं पे है वो, कहीं और नहीं है, माइंड के भीतर। और जैसे ही ब्राह्मण चोटी की बात आती है तो बुद्धि जाएगी वहीं पे। अब वो कहीं आ जा नहीं रहे ये, पर जब तक ह्यूमन माइंड रहता है, जब तक रोल अपने आप को शरीर समझते हैं, तब तक क्या समझते हैं कि बाबा ऊपर से आता है, परम धाम से आता है। नहीं, बाबा माइंड के भीतर एक ऐसी स्टेज है, ये एक हाईएस्ट कॉन्शसनेस है, हाईएस्ट एनर्जी जो 16 कला संपूर्ण है, ये माइंड के भीतर ही है, जो पूरा सतयुग का जो है स्टेज। तो ये पूरा सतयुग है। तो सतयुग जब भी होगा जब संगम को क्रॉस करेगा, शिव और शक्ति का मिलन हो कि श्री कृष्णा कॉन्शसनेस, उसी के बाद में उल्टा झाड़, उसी के बाद में प्रारब्ध एक बीज निकलता है, उसी उल्टे झाड़ से वो बीज आके राजा की सीट पे बैठता है, उसी कहा जा रहा है सूक्ष्म वतन। तो ये क्या है? ये बच्चों को प्यार का नज़ारा। क्यों? बच्चे कहाँ हैं? बाप दादा के माइंड के भीतर, पूरा यूनिवर्स ही भीतर रहता है, इसीलिए सब एक जैसे लगते हैं, किसी में कुछ भी भेदभाव नहीं लगता है कि क्या है, क्योंकि रोल कोई भी नहीं, कहानी कोई नहीं, कैरेक्टर कोई नहीं, इंद्रियां कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी रंग रूप नहीं, सब क्या है? सब कब्रिस्तान है। और दिखता क्या है? सब लाइट है, सब मेरे ही जैसी लाइट है, रोल कोई भी नहीं है। तो यही बात है। तो ये क्या है? आपने कहा मेरा बाबा और बाप ने कहा मेरा बच्चा, सिर्फ एक को जानने से कितना वर्षा मिल गया। दुनिया वाले सुख के लिए, शांति के लिए ढूंढ रहे हैं, कहाँ शांति मिलेगी? दुनिया वाले कौन? जो अपने आप को रोल समझते हैं। कहाँ शांति मिलेगी? कहाँ सुख मिलेगा? और आपकी जीवन की सुख शांति संपन्न हो गई, है ना। और आपकी किसकी? जो संगम को अनुभव होता है, अनुभव संगम को करता है, तो सुख और शांति संपन्न हो गई। क्योंकि संगम शुरू होते ही दुख तो खत्म हो जाता है ना। और संगम पे रहता है सुख, तो फिर सुख भी खत्म हो जाता है। लेने वाला ही चला गया, सुख लेने वाला चला गया, तो सूक्ष्म मन उसका मर गया, है ना। कैरेक्टर सूक्ष्म मन मर गया, फिर शांति संपन्न हो गए, उसके बाद में शांति संपन्न होंगे। तो बाप दादा से पूछते हो ना कि बाप दादा क्या चाहते हैं? तो बाप दादा हर बच्चे से यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा सदा स्वराज्य अधिकारी बन के रहे, यानी स्व का राज्य, यानी पहले
प्रजा अपने भीतर, तो स्व का राज्य जो है, जो पूरी राजधानी कहाँ है, जो राजा से पहले ही राजधानी बनेगी। तो ये स्वराज्य अर्थात स्वयं का भान कि मैं राजा की सीट पर सेट हूँ, आत्मा। तो अधिकारी, अधिकारी अब किसकी चलती है, आत्मा की, इस मन की नहीं चलती है, नहीं, ये मन का गुलाम है, ये पहले मर जाता है मन। उसी के बाद में स्वराज्य अधिकारी, अब मन की नहीं चलेगी, आत्मा हो गई अब अलग, अब ये रोल नहीं है, रोल में होता है मन, अब इसकी नहीं चलती है, आत्मा की चलती है। वो भी कैसे, परमात्मा के डायरेक्शन पर, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से उसका चलेगा। नमस्ते जी, नमस्ते। तो इसीलिए उसी की चलती है अब आत्मा की, परमात्मा के डायरेक्शन पर स्वराज्य अधिकारी, अर्थात अपना जो मन था गुलामी से अपने मन को छुड़ा लेना, उसके बाद में स्वराज्य अधिकारी। कभी कभी नहीं, क्योंकि अभी के कभी कभी यानी पहले रोल होता है तो कभी कभी होता है। तो स्वराज्य अधिकारी का वरदान बाप ने इस संगम युग के लिए पूरा दिया है। संगम अर्थात जब ये हमारा जो सुख लेने का स्टेज आ जाता है, ये इस मन का, तो सुख लेना, संगम में असुर देवता और ये सारे कैरेक्टर ये सब खत्म हो जाते हैं, मैं मेरापन ये रोल का सब कुछ खत्म हो जाता है। तो संगम पर ही पूरा दिया जाता है, संगम पर जो पूरी प्राप्तियां संगम पर होती है, थोड़ा नहीं, ये थोड़ा थोड़ा नहीं मिलेगा, फिर सारा ही मिल जाता है, कभी कभी वाला नहीं, सदा। तो सोचो सदा के लिए स्वराज्य अधिकारी बन सकते हो, सदा के लिए यानी हमेशा के लिए स्वराज्य अधिकारी, कभी भी राजा की सीट से नीचे नहीं उतरना, हमेशा अपनी सीट पर सेट रहना। राजा हमेशा राजा रहता है, चाहे बाथरूम में है, चाहे कमरे में है, चाहे किचन में है, चाहे बाजार में है, चाहे सो रहा है ना, कुछ भी कर रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, पर राजा राजा है ना। इसी तरह से हमेशा राजा की सीट रहना। तो क्योंकि बाप दादा ने सुनाया कि सभी कर्मेंद्रियों के मन बुद्धि संस्कार के मालिक हो, मन बुद्धि संस्कार का मालिक यानी मन सूक्ष्म जब मर जाता है तो लिमिटेड बंधन टूट जाते हैं, ये लोक खुल जाता है। उसके बाद में कर्मेंद्रिय यानी मानवीय हदों से पार बुद्धि चली जाती है, इंद्रलोक, कर्मेंद्रियां अर्थात इंद्रियां, इंद्रियां जब कंट्रोल हो जाती है तो फिर उसमें जो इंद्र गेट खोलेंगे तभी सतयुग में जाता है माइंड, यानी गेट खुल जाएगा, उसी के बाद में बेहद में ये मन टिक जाएगा और पहले की ईगो की लेयर पहले उतर जाती है, तभी ये स्टेज होती है कंट्रोल, कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल, टोटल देह पे कंट्रोल हो जाता है और आत्मा अलग हो जाती है तब। तो ये संस्कार के भी मालिक है, मन बुद्धि संस्कार के भी मालिक हो गए, पुराने गए, पुराने रोल के गए, अब रोल ड्रामानुसार चलता है, वो खुद करता नहीं होता है, वो जो बच रहा है वो व्यक्ति, जो पोशाक, तो वो क्या है, परमात्मा के डायरेक्शन पे ही चलती है। तो सबके लिए मेरा शब्द बोलते हो, मैं नहीं ना, सबके लिए मेरा शब्द बोलते हो, मैं नहीं बोलते हो, मेरा बोलते हो ना। क्या कहते हैं, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा बैंक बैलेंस, है ना, मेरी पत्नी या मेरी बेटी, वो किसकी होती है, रोल की, है ना, ये सब रोल के होते हैं। तो इसके बारे में कह रहे हैं, मेरा बोलते हो यानी ये मन है, ये सूक्ष्म मन है, इसके चिपके हुए रहते हैं ये सारे पुराने संस्कार, इसीलिए मेरा बोलते हो। तो मन बुद्धि संस्कार मेरा है, तो मेरे के ऊपर सदा अधिकार रहता है, ये बेटा मेरा है तो इस पे अधिकार हो जाना, ये पत्नी मेरी है, इस पे अधिकार मेरा, यानी ईगो का होना, है ना। पत्नी किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकती, तू मेरी पत्नी है, किसी और की नहीं है ना। तो ये मन ऐसे क्यों करता है, ये अपना गुलाम होता है, मेरे अलावा ये किसी दूसरों की तरफ ना देख ले। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अपनी इंद्रियां हैं वो बाहर रहती है, तो इंद्रियां बाहर है, तो ये क्या हो रहा है, ये जो है पुराने संस्कार हैं, जिनकी इंद्रियां बाहर डोलती हैं वो पुराने, तो उसमें क्या कहेंगे, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पैसा, ये मेरा, तो ये क्या है, उसका पुराने संस्कारों का ऐसा होता है। तो ये मेरे ऊपर सदा अधिकार रहता है, तो ऐसे मन बुद्धि संस्कार के ऊपर पूरा ही अधिकार हो, है ना, इसको कहा जाता है स्वराज्य। ये ऐसा नहीं होना चाहिए रोल का, ये मैं मेरापन, कर्तापन, ये नहीं होते हैं उसमें।
उसमें पूरा कंट्रोल होता है, पूरी कर्मेंद्रियां होती हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं। जो पांचों इंद्रियां आती है, कान, आँख, नाक और मुंह और ये स्पर्श त्वचा, पांचों कंट्रोल हो जाता है, तभी ये पूरा जो है रथ, ये रथ जिसको कहते हैं शरीर रूपी गाड़ी, तो ये पूरी गाड़ी कंट्रोल हो जाती है और ड्राइवर अलग हो जाता है। तो ये ड्राइवर क्या है, बिल्कुल अलग है, साक्षी। तो ये स्वराज्य अधिकारी कह रहे हैं अब यहाँ पे। तो ये स्वराज्य अधिकारी जिस पे पूरा कंट्रोल है, अधिकारी है, अधिकारी पूरा हो जाता है, तो इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी। जो ऑर्डर करो उसी प्रमाण ये कार्य करने के लिए निमित्त है। निमित्त किसको कहेंगे, ड्रामा से, कहानी से, रोल से, इस दुनिया से, माया से, मैं मेरापन, कर्तापन, भय, इमोशनल फीलिंग्स, दुख, सुख, लाभ, हानि, निंदा, स्तुति और कागज के नोट, इन सब से परे हो जाता है मन। तो ये मन कहाँ चले जाता है, बेहद में। और बेहद में क्या है, लाइटें। अब मैं लाइट हूँ, पूरा माइंड जगमगाया हुआ लाइट से है, वो भी लाइट, वो भी लाइट, सब लाइट है, किसी का भी रोल समझ में नहीं आता है। अब सत्युगी माइंड में किसी का रोल समझ में नहीं आता, सब कौन है, सब सोल हैं, निमित्त। लेकिन इसके लिए चलते फिरते कार्य करते मालिकपन का नशा होना चाहिए, है ना, कि मैं आत्मा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मालिक हूँ, नहीं, मैं आत्मा हूँ, इस चीज़ का नशा होगा तभी अपने आप ही सीट मिल जाएगी। मालिक जो है बाद में बनते हैं, पहले यही समझना है मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, है ना। तो उसी से फिर मालिक जैसा बाप वैसा बच्चा, तो ये समान तो होंगे ना, टाइटल नहीं लेंगे तो फिर बाप समान बनेंगे कैसे ना। तो ये मन में समझना है, अपने स्वमानों को अपने मानसिक रूप से बुद्धि में रखना है, वाचा से याद नहीं करना। बहुत से जो वाचा से माइंड की शुद्धिकरण नहीं होता है, यानी मन का जो शुद्ध, निश्चल, निष्कपट, है ना, ये जो है ये मानसिक रूप से ही होता है। तो मालिकपन का नशा होना चाहिए, निश्चय और नशा, कि बाबा पे निश्चय, कि बाबा है वही सत्य है। अब तो आत्माओं का मनसा द्वारा भी सेवा देने का समय है। चिल्लाते रहते हैं, हे पूर्वज हमें थोड़ा सा सुख शांति की किरणें दे दो। तो हे पूर्वज, दुखियों की पुकार सुनाई देती है ना। बाप दादा ने इशारा दे दिया कि कुछ भी आपदा अचानक आती है तो इसके लिए सेकंड में फुल स्टॉप, है ना, कि ये सच नहीं है ना। जो आपदा आ रही है, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो इसमें क्या करते हैं, बह जाते हैं, कहाँ आया भूकंप, अरे इतने मर गए, ये ऐसा नहीं करना, है ना। तुरंत फुल स्टॉप, आत्मा अपने स्वरूप में स्थित रहें कि मैं आत्मा हूँ, नहीं तो मन डूब जाता है ड्रामा में। और फिर इसके लिए एक सेकंड में फुल स्टॉप, कुछ भी हो रहा है फुल स्टॉप, आप कौन है, आत्मा है। तो इसीलिए ये अचानक आने, इसके लिए सेकंड में फुल स्टॉप है। और पूर्वज, पूर्वज किसको कह रहे हैं, आप बीज हैं, पूर्वज बना, आप कौन हैं, बीज हैं, आप सृष्टि को रचने वाले बच्चे हैं, इसीलिए आप बीज हैं, आप पूर्वज हैं, आप 84 जन्मों की समझदार आत्मा है। आप कौन है, पूर्वज हैं। तो पूर्वज क्या है, आधार है, पूर्वज आधार है। तो आधार नोक है, नोक के ऊपर पूरा यो है विश्व टिका हुआ है, पूरा विश्व उस नोक पे आधार पे टिका है। इसीलिए आप कौन है, ये ब्रह्मांड, ब्रह्मांड जो है वो किस पे टिका हुआ है, इस माइंड के भीतर। तो ये नोक कौन है, कि यही समझना है, पूर्वज आप बीज हैं, आप समझदार हैं। तो समझदार बच्चे क्या होते हैं, एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाते हैं, और फुल स्टॉप लगाते ही यह सच नहीं है, क्या सच है, आत्मा, है ना। वो भूकंप, वो बाढ़, वो ऐसे होता है, वो मर गया, तुरंत पीछे जाएंगे, अरे व्यक्ति बहुत अच्छा था मर गया, तो ये फुल स्टॉप कहाँ लगा, उस व्यक्ति के उस भूतकाल में चले गए। तो भूतकाल में चले गए तो वो फुल स्टॉप नहीं लग रहा है इसका मतलब। इसीलिए एक सेकंड में फुल स्टॉप, मैं कौन हूँ, सोल हूँ, फिर मैं सोल हूँ तो वो भी सोल ही नजर आएगी। तो वह प्रैक्टिस भी कर रहे हो, ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस भी कर रहे हो, क्योंकि उस समय पुरुषार्थ का समय नहीं होगा,
अब लास्ट में जब बहुत आपदा जब कभी भी किसी के सामने आती है तब फुल स्टॉप लगाएंगे तो लगता है क्या? नहीं लगेगा। इसीलिए उस समय जब भी ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो पहले ही सीखना पड़ता है ना उस समय। तो इसीलिए पुरुषार्थ का समय अभी मिला हुआ है संगम पर। पुरुषार्थ का समय कब है? अभी है। तो ये जो है अभी करना है। पुरुषार्थ का समय जो है अभी, अभी पुरुषार्थ का समय। नहीं होगा तो अभ्यास करें, लगाओ फुल स्टॉप और लग जाए आश्चर्य की मात्रा, अरे ये क्या हुआ? तो ये क्या हुआ? कितना समय वेस्ट गया उस बात को करने में। फिर 2-3 दोस्त बैठ जाएंगे, फिर उन बातों को करेंगे। तो ये क्या हो रहा है? आश्चर्यजनक की मात्रा लग गई। वो दोस्त तो कर ही रहे हैं और वहाँ पे बाबा के बच्चे भी जाके उस चर्चा में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ये भूल गए कि फुल स्टॉप है। तो फुल स्टॉप को भूलने के कारण क्या हो जाता है? आश्चर्य की आत्मा लग जाती है अपने आप को रोल समझ के, और वो जो रोल हुआ है ना उसके बारे में भी चर्चा करने लग जाएगा। ये मन ड्रामा में डूब जाएगा और अपने आप को भी रोल समझ लेगा। हाँ भाई, आजकल क्या करे, जमाना ही ऐसा है भाई। ये तो जमाना, ये नहीं सोचना जमाना आपका ये है ना। आपका जमाना कहाँ है? बेहद। आप कौन है? आत्मा। आप कौन है? चैतन्य। तो अपने स्वरूप को याद करना कि मैं कौन हूँ? पवित्र, संपूर्ण पवित्र आत्मा। तो अपने स्वयं के भान में रहना। इसलिए पुरुषार्थ का समय अभी मिला हुआ है। उस समय प्रैक्टिकल करने का समय है अभी। जो है, जो प्रैक्टिस जितनी करनी है प्रैक्टिकल में उतनी कर लें कि मैं एक आत्मा हूँ। तो अभी से इस अभ्यास को कर भी रहे हैं। बाप दादा रिजल्ट देखते हैं, अटेंशन में हैं, कर भी रहे हैं। लेकिन और भी अटेंशन को अंडरलाइन करो, अंडरलाइन, क्योंकि मैं आत्मा हूँ इसकी अंडरलाइन जो है हमेशा हमको अभ्यास करता रहना चाहिए। इसीलिए किसको? इस मन को, रोल को नहीं, मन को। ये मन है अंदर ही अंदर परमात्मा को याद करे, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर समय। तो ये अटेंशन है, अंडरलाइन है कि इसका अभ्यास करना है फुल स्टॉप लगाने का। रिजल्ट जो है तो देखो पुरुषार्थ कितना सहज है। मैं भी बिंदी, लगाना भी बिंदी, और सिर्फ अटेंशन देना है कि भाई मैं आत्मा बिंदी, और लगाना क्या है? बिंदी, फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप लगाते ही वो वाक्य खत्म हो जाता है। जैसे कोई भी हम इंग्लिश में कुछ लिख रहे हैं, एक बिंदी लगाई मतलब ये लाइन पूरी होगी, है ना। ऐसे बिंदी लगाते ही वर्तमान में टिक जाते हैं। वर्तमान में टिकते ही हमको ये है कि मैं बिंदी हूँ, तो वर्तमान में टिक गई तो छूट जाता है पीछे का तार। जो पीछे माया चल रही थी उससे मन छूट जाता है और मन अपने बेहद में टिक जाता है। बेहद में टिकने के बाद में फिर बाबा के पास जाके माइंड से बैठ जाएंगे तो फिर ये संकल्प नहीं चलते हैं माया के। तो बाप दादा विशेष बच्चों को सौगात देते हैं, बच्चे मैं आपके सदा साथ हूँ। साथ कब हूँ? कंबाइंड, यानी संगम पर हम बाबा को हमेशा कंबाइंड रखेंगे, तभी हमारा जो है हमेशा हाजिर, है ना। जैसे हाजिर हजूर हमेशा। राजा, जैसे देखा होगा, राजा कभी भी किसी भी सैनिक को, कोई भी कर्मचारी को पुकारता है कि कर्मचारी तो कहते हैं जी हुजूर, तुरंत तुरंत जी हुजूर। तो ऐसे ही, है ना, ये एक उदाहरण दिया है। तो जैसे बाप दादा विशेष बच्चों की सौगात देते हैं, बच्चे मैं आपके साथ सदा हूँ। बच्चे हमेशा अगर बाबा को साथ रखेंगे, बाबा क्या करें? बच्चे मैं आपके साथ सदा हूँ। तो बाबा कहा, और बच्चों के लिए बाप सदा हाजिर है ना। अब बाप सदा हाजिर रहेगा, ऐसे ही फिर बेहद के माइंड में जब आत्मा राजा की सीट है, तो राजा है तो राजा के लिए सभी पहरेदार खड़े हैं। अब उसके अंदर अभी नहीं है, अभी ये नहीं सोचना, इतना बड़ा सपना नहीं देखना है कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, नहीं। ये समझाया गया है सिर्फ। तो इसीलिए ये क्या है? परमात्मा हाजिर है, यानी मैं आत्मा स्वयं के भान में अपने आप को हमेशा याद करूं कि परमात्मा मेरा हमेशा साथ देते हैं। तो ये मन क्या है? खुशी से झूमता है कि बाबा मेरे साथ है। तो ये मन अपने मूल बीज में वापस लौट जाता है, बाबा के साथ रहते हैं। तो जो कहा गया है हजूर हाजिर है, सर्वव्यापी नहीं है, है ना, सब जगह नहीं है, लेकिन बच्चों के आगे
हजूर हाजिर है। जो बच्चे याद करेंगे ना, उनके आगे सब जगह नहीं है कि सब जगह ही ऐसे ही पड़ा है बाबा कोई, है ना, नहीं। बच्चे जो याद करते हैं तब बाबा परमात्मा जो है हाजिर होते हैं। जो सदैव विजयी बनना, अब ये विजयी का तिलक कब लगेगा, हमेशा बाबा को याद रखेंगे कंबाइंड तब। विजय का जो सदा विजयी है, विजयी कौन, जो चमकती मणि, जिसकी मस्तिष्क में चमकती है हमेशा मणि, वो विजय का तिलक है, स्टार। तो जहाँ भगवान साथ है वहाँ विजयी बनना क्या मुश्किल है? भगवान साथ है तो विजयी बनना क्या मुश्किल है? विजय आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। किसका? ये मन जब बीज में चला जाता है तो मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा का जो है विजय आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी पवित्र जो है, संपूर्ण पवित्र की स्टेज का। तो सिर्फ मेरा बाबा कहा तो विजयी है। इसीलिए सदा विजयी बनना, जो याद में रहता उसके लिए अति सहज है। जो याद में रहता है बाबा के, उसके लिए अति सहज हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंबाइंड से क्या होती है, बाबा के साथ रहते हैं तो शक्ति प्रज्वलित हो जाती है और शिव से मिलन हो जाता है। स्वयंवर अपने आप को पहचानेंगे, स्वयं पर राज्य, कर्मेंद्र के ऊपर राज्य हो जाता है और स्वयंवर अर्थात स्वयं स्वयं को पहचान जाते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ। तो ये मुश्किल नहीं है, सहज है। सहज ये इसके साथ रहना अति सहज है, मुश्किल नहीं। जहाँ भगवान है वहाँ विजय ही है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। कितने स्नेह हैं। कौन से साधन से आए हैं, ट्रेन में, प्लेन से, है ना, कोई ट्रेन में आए, कोई प्लेन में आए, और वह तो शरीर के द्वारा पहुँच गए, लेकिन दिल से तो प्यार आपको यहाँ लाया है। अब ट्रेन में आए तो शरीर के द्वारा आए, प्लेन में आए तो शरीर के द्वारा आए, है ना। शरीर को लेके आए आप, जैसे भी जो आए वो, है ना। तो वह तो शरीर के द्वारा पहुँच गए, रोल तो जो रोल है वो शरीर के द्वारा पहुँच गए, लेकिन, है ना, लेकिन दिल से तो प्यार आपको यहाँ लाया है। कहाँ लेके आएगा प्यार? दिल से। हिम्मत आपकी तो मदद बाप की। कहाँ जाएगा फिर बच्चा? बेहद में। हिम्मत आपकी तो फिर जो है बाप आपका साथ जरूर देगा। हिम्मत आपकी तो मदद बाप की, फिर आप कहाँ जाएंगे? बेहद में। आपका माइंड उसके बाद में सीट पर सेट। तो अभी बाप दादा यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि हर बच्चा हर कर्म में, हर बच्चा हर कर्म में, कौन कौन सा कर्म? मनसा वाचा कर्मणा, तीनों। मनसा वाचा कर्मणा। मनसा माना कोई ये पुराना मन नहीं, नहीं, मानसिक रूप से माइंड के भीतर मन से, मनसा वाचा कर्मणा। तो हर बच्चा कर्म से अपने स्वराज्य की सीट पर स्थित रहे कि मैं आत्मा हूँ। स्वराज्य अर्थात स्वयं का भान, जान लेना, चंचल मन, पांचों इंद्रियां कंट्रोल हो जाना, और ये मन कंट्रोल होते ही पावन, है ना, जो है पहले क्या होता है, पतित पतित से ये मन पावन अर्थात अपने मूल बीज में वापस लौट जाता है। तो स्वराज्य की सीट वापस स्थित हो जाती है, उस बच्चे को मिल जाती है। अच्छा, बच्चा माना आत्मा। आज पहली बारी कौन आए? वह हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। बहुत है। अच्छा, जैसे पहली बारी आए हो वैसे पहला नंबर जाना है ना। तो वरदान, वो जो बाबा का वरदान है ना, ये जो बात है वो कहा गई बुक, जिसे कल भी समझाया था। अब क्या समझ लेते हैं कि जैसे जो भी रोल होते हैं, क्या समझ लेते हैं? मधुबन में जाते हैं, कहते हैं जो पहले बार आए हैं वो खड़े हो जाओ, ऐसे हाथ उठा के और खड़े हो जाते हैं, है ना। लेकिन सूक्ष्म बात क्या है उसकी, है ना। जो भी पहले बार बेहद में जाते हैं, जो भी पहली बार बेहद में जाते हैं, इस तरह से ब्रह्मा बाप की तरह खड़े हो जाते हैं। खड़े होना माना निरंतर देही अभिमानी जो स्थिति है, जो ये आत्माभिमानी स्थिति में खड़े होना, यानी दुनिया का झूठा सपना टूट जाना, मैं रोल नहीं हूँ, मैं सोल हूँ, उसे कहते हैं खड़े हो जाओ। तो ये क्या है?
सूक्ष्म जो बात है, खड़े होना निरंतर याद है कि मैं आत्मा हूँ, हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ, बहुत है। अच्छा, जैसे पहली बारी आए हैं, वो पहला नंबर जाना है ना, जो पहले बेद में गया तो पहला नंबर, तो पहला नंबर है। तो बाबा का वरदान, वरदान किसको कहते हैं, है ना। वरदान जो अवस्था हमारी आती है कि जो अंदर से, इंटरनल जो अंदर से आत्मा है, वरदान अर्थात जो अंदर से आत्मा है, अपने स्व के भान में है, उसे ही कहेंगे। क्योंकि वो ज्ञान को छोड़ के नहीं जा सकता। जो इंटरनल आत्मा है वो ज्ञान को छोड़ के इस माया की दुनिया में जा ही नहीं सकता है ना। क्योंकि अब 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा इम्पॉसिबल है। ये 1 सेकंड भी वो अब जा नहीं सकता, है ना। और मायावी दुनिया वाले तो एंजॉय कर रहे हैं माया की। दोनों अवस्था आ रही है ना यहाँ पे। वरदानी आत्मा 1 सेकंड के लिए भी वो अब रोल नहीं हो सकता वापस, तो उसको बाप की मदद भी मिलेगी। जो वरदानी है उसको बाप की मदद भी मिलेगी। और हिम्मत से जितना भी आगे बढ़ने चाहो तो वह चांस है। क्या चांस है, जितना आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टूलेट का बोर्ड नहीं लगा है। ये जो मुरली है लगभग 11 की है, टूलेट का बोर्ड नहीं लगा है। वैसे भी ह्यूमन माइंड रहते हैं जब तक ऐसे समझते हैं कि टूलेट का बोर्ड लग जाएगा, जल्दी करो जल्दी करो। लेकिन टूलेट का बोर्ड है ना, कभी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सभी के अपने अपने 1 सेकंड ज़्यादा नहीं, 1 सेकंड कम नहीं, टूलेट का बोर्ड लगता नहीं है। पर रोल होते हैं ना, तो रोल को क्या है, हाय 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 लगी रहती है, जल्दी करूँ, ये करूँ, वो करूँ, ये। लेकिन नहीं, जल्दी नहीं करना, मानसिक रूप से स्थित रहना, शांत रहना, साइलेंस में रहना। क्योंकि टूलेट का बोर्ड लग ही नहीं सकता है। बेहद में जाके बाबा के पास बैठ के जो है स्टेज जब आ जाती है, उसके बाद टूलेट नहीं होता है, सब कुछ सही होता है। जो था जो है वो रहेगा, जो सत्य जो था जो है वो रहेगा, है ना। जो हर सेकंड अब वो स्थिति आ गई है कि 1 सेकंड भी कम नहीं, 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं। कोई भी ड्रामा में कोई गलत नहीं है, सब अपने अपने अनुसार परफेक्ट है। तो याद में रहो, और जो प्राप्त हुआ है उससे औरों की सेवा करो ना, ज्ञान से औरों की सेवा करो। योग तो ऑटोमेटिक हो रहा है, आप करने वाले नहीं होते हैं, अब आप खुद नहीं हैं। तो जितनी सेवा करेंगे उतनी दुआएं मिलेगी, और वह दुआएं आपको आगे बढ़ाती रहेंगी, आगे बढ़ाती रहती हैं। जो हम बाबा को जितने याद करते हैं तो आगे बढ़ती हैं। संदेश देते जाओ। बाकी हर एक तकदीर, हर एक की अपनी अपनी तकदीर है, आप अपना संदेश दो। लेकिन आप संदेश दे दो, पुण्य अपना जमा करते रहो, है ना। क्यों? क्योंकि रोल है ना, तो पुण्य जमा करता है रोल। जब तक रोल होता है तब तक वो जमा करने वाला होता है ना। तो पुण्य आपको आगे बढ़ाता रहेगा। अच्छा, क्योंकि पुण्य जमा नहीं करेंगे तो फिर ऊपर कैसे पहुँचेंगे बेहद में। इसीलिए पुण्य जमा करना, यानी पहले तो सबको क्षमा करते जाओ, जब भी पुण्य जमा होते हैं। अपने आप को रोल नहीं समझना, सोल समझना। किसी ने कुछ कहा, बिंदी, भूतकाल में ज़्यादा नहीं जाना और भविष्य में भी ज़्यादा नहीं जाना, तभी वर्तमान में टिकेंगे। तो ये पुण्य होते हैं ना, तभी टिकते हैं फिर। लेकिन बाद में ये क्या है, जब आपका संगम शुरू हो जाता है उसके बाद में ही ये अवस्था आ जाती है। फिर बाद में क्या होता है, वो खत्म हो गया, डिटैच हो गई आत्मा, पवित्र हो गई, निरंतर देही अभिमानी स्थिति है। तो आत्मा पाप से और पुण्य से दोनों से परे है, अब नहीं है। सत्युगी माइंड में पाप पुण्य नहीं जानती आत्मा। आत्मा क्या है, पाप पुण्य से परे है। तो बाप दादा अमृत वेले सभी तरफ चक्कर लगाते हैं। उनके लिए चक्कर लगाना क्या बड़ी बात है। और बाप दादा ने ये भी कह दिया है कि 4 बजे के मिलन की विशेषता ये भी है कि 4 बजे बाप दादा सभी बच्चों को सहज ही वरदान देते हैं। क्यों? बड़ा शांत मौसम रहता है, साइलेंस रहता है, और वातावरण साफ रहता है। इसमें जितना परमात्मा को याद कर सकते हैं, और माइंड भी सुबह सुबह फ्रेश रहता है। कोई बातें नहीं रहती है, कोई घर गृहस्थ के कामकाज नहीं रहते हैं। इसलिए ये जो है एक भक्ति मार्ग की धारणा है। क्योंकि भक्ति मार्ग में 4 बजते हैं और भक्ति मार्ग में 2 बजते हैं।
अपने आप को रोल समझते हैं ना, तो 4 बजे या 2 बजे या 3 बजे हो जाता है ना। लेकिन बेहद में जब हमारा माइंड टिक जाता है तो न वहाँ पे 4 हैं, बेहद में मानवीय हदों से पार। क्यों? क्योंकि सत्युग की माइंड में न 4 है, न 2 है, न कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ लाइट है। इसीलिए 4 बजे का मतलब अब यहाँ पे है कि एकदम साइलेंस एकदम रहता है और मन भी अपने स्वरूप को है जानने में सही रहता है, और स्वच्छ क्लीन जो है वातावरण रहता है, उसमें अपने साइलेंस में अच्छे से अंतर्मुखता की गुफा में उतरते हैं नीचे, तो अपनी इंद्रियां जो है भीतर मुड़ जाती हैं। और भीतर जो है क्यों? क्योंकि भीतर जब इंद्रियां है, इंद्रियां में कुछ हलचल नहीं रहती है सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो आसानी से जो है अब वापस जाना है ना, घर वापस जाना है। तो घर वापस जाना माना इंद्रियों को इस दुनिया से हटा के अपने भीतर मोड़ना है। तो जब इंद्रियां भीतर मुड़ जाएंगी तभी अंतर्मुक्ता की गुफा में जाएंगे, और तभी अंतर्मुक्ता की गुफा से संगम का शुरुआत होगा, यानी शक्ति अर्थात ऊर्जा प्रज्वलित होगी। और ऊर्जा जब उठेगी तभी महासंग्राम, असुर और देवता वो सर्प से ऐसे ऐसे युद्ध भीतर मचता है, तो उसमें देवता भी खत्म हो जाते हैं, सतो रजो तमो, और असुर भी, और सारा कामनाएं इच्छाएं भय इमोशनल फीलिंग सब तहस महस हो जाते हैं। पुराना जो कचरा है वो पुराने कचरे से सुबह सुबह बुद्धि हट जाती है, और वो कचरा पुराना जो है पूरा सिमट जाता है, माया सिमट जाती है सुबह सुबह। इसीलिए बच्चों को सहजीव वरदान देते हैं, तो इससे क्या होता है, अच्छी जो है प्योरिटी आ जाती है संगम की। तो परमात्मा जो है ईश्वर है, संतान ईश्वर की संगम पर ही बनते हैं, बाबा की संतान संगम पर बनते हैं। तो इसीलिए संगम का ये वरदान ही बच्चा होता है। तो वरदान दाता का विशेष पाठ अमृत वेले होता है। अमृत वेले तो वरदानी, यानी जिसका अमृत वेला अच्छा हो, अमृत वेला भी हो गया, उठते बैठते सुबह शाम भी ठीक है अच्छा हो गया, और सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन इतना माइंड को भारी नहीं करना कि रात को 12 बजे सो रहे हैं फिर भी 4 बजे उठेंगे, नहीं, वो फिर बॉडी ठीक नहीं रहेगी। इसीलिए अच्छे से नींद निकाले, जब उठे तभी सवेरा है, वो बात ठीक है। लेकिन यहाँ पे बाबा का समझाने का यही है कि अच्छा मौसम रहता है तो टाइम पे सोवो, टाइम पे उठो। ये स्टेज आ रही है यहाँ पे, क्योंकि बाप दादा का जो ब्रह्मा बाबा का तो 8 बजे सोने का 2 बजे उठने का था। इसीलिए तो ये वरदान जब होगा जब आप संगम पूरा खत्म हो जाता है, संगम पूरा खत्म हो गया, ब्राह्मण चोटी खुली, और ब्राह्मण चोटी खुल गई, श्री कृष्ण का जन्म हो गया, तो आप हैं ही हमेशा वरदानी, यानी कि ब्राह्मण चोटी खुलेगी तो अमृत है वहाँ पे, अब हमेशा अमृत टपक रहा है उस चोटी से। इसीलिए आपकी अमृत वेला सतयुग में हमेशा है, अमृत से भरपूर है, संतुष्ट है, संतुष्ट मणि है, तो वो वैराग्य है, सतो प्रधानता की लाइट है ब्राह्मण चोटी पे, इसलिए अमृत वहीं से सारी सृष्टि की संरचना होती है। सतो प्रधानता बीज जो है, बीज जो उल्टा झाड़ में बीज बैकग्राउंड चेंज होगा उसी के बाद में बनता है, वो तो आ जाएगा बाद में, लेकिन सतयुग के लिए इसीलिए अमृत वेला संगम पे खास बताई गई है कि अमृत वेला संगम पे करते हैं तो अमृत बरसता है भाई, सुबह सुबह भगवान की जो है शुरुआत होती है, और सतयुग की शुरुआत भी होती है अमृत यानी सुबह। और संध्या में जो पाठ पूजा करते हैं, रात्रि आती है, वो हो गया द्वापर। द्वापर में क्या होता है, द्वैत ड्वालिटी, कि रात को क्या है, अंधेरा है, तो संध्या की पूजा क्यों होती है, क्योंकि सतयुग पहला सतयुग, दूसरा जो है त्रेता, और त्रेता के बाद में फिर क्या होगा, द्वापर। तो द्वापर की पूजा क्या होगी, दोनों टाइम कब मिलते हैं, संध्या को, तो दोनों टाइम संध्या को मिले तो क्या हो गई, द्वापर हो गया, वो तो अंधेरा। फिर दिया बत्ती शाम को भी करते हैं, और एक दिया बत्ती लोग बाग सुबह भी करते हैं। इसलिए सुबह का महत्व है अमृत का अर्थात सतयुग का, और शाम का है द्वापर के बाद में। ड्युअलिटी जो आ जाती है द्वापर में, हम अपने आप को रोल समझते हैं, शरीर समझते हैं, इसीलिए ये दोनों समय मिलते हैं शाम के। ये भी जो है सूक्ष्म अवस्था है। तो सेवा में जो है जितनी बढ़ोतरी होती है, तो सेवा के कारण बाप के वरदान लेना, कारण जितनी सेवा करेंगे उतने कारण शरीर जो है हमारा सूक्ष्म मन कारण में ही रहता है इस दुनिया में, अपने आप को रोल समझना, तो कारण बाप के वरदान लेना, तो इससे दूर रह नहीं सकते हैं। क्यों?
क्योंकि ड्रामा बना बनाया है, बच्चे दूर कैसे रहेंगे। जिसका बनना है उसका भाग्य बनेगा। बाकी डबल फॉरनर्स मेजॉरिटी पुरुषार्थ करते भी हैं, फिर भी टेंशन को अंडरलाइन करना, करते तो हैं लेकिन फिर भी पुरुषार्थ को अंडरलाइन करना, क्योंकि अगर यही सोच लेंगे कि रहने दो, ड्रामा में होगा जैसे हो जाएगा, तो फिर वो ड्रामा ह्यूमन माइंड के लिए ड्रामा नहीं है वो, है ना। ड्रामा के दोनों स्टेज है समझना। जो निरंतर आत्माभिमानी स्थिति है, साक्षी है, आत्मा है निरंतर, उसके लिए तो ड्रामा है, ये पूरी दुनिया झूठी है उसके लिए तो। लेकिन जो अभी रोल में है उसके लिए ड्रामा ड्रामा नहीं है, उसके लिए ये दुनिया सच है। इसीलिए बाप दादा कहते हैं कि मेजॉरिटी पुरुषार्थ करते भी हो तो अटेंशन को अंडरलाइन करना, कि आप अटेंशन, आप आत्मा हो, और अभी संगम की जितना परसेंटेज आपको चार्ज होना है आपकी माइंड की बैटरी, तो उतना अभी चार्ज होएगी, इसलिए अंडरलाइन करना है। बाकी मधुबन में कैसे भी पहुंच जाते हो बाप दादा, उसकी विशेष सभी बच्चों को मुबारक दे रहे हैं, है ना। कैसे भी पहुंच जाते हो उस मधुबन में, तो इस मधुबन में माया वाले में पड़ गुड़ कर, चाहे बस में जाओ चाहे ट्रेन में जाओ, कैसे भी पहुंच जाते हो वहाँ पे तो। लेकिन असली मधुबन तो ये है, बेहद मधु प्लस वन, मधु यानी मधुरता, एक मिठास, एक सतो प्रधानता की जो है संपूर्णता की आत्मा की मिठास, वन अर्थात वाणी से परे, ये मन वान प्रस्थ यानी वाणी से परे जब जाएगा तो मधुवन, तो ये बेहद की बात है। वहाँ पूछना, यहाँ तो कैसे भी पहुँच जाओ, चाहे धीरे धीरे 15 दिन की पैदल यात्रा करोगे तो भी पहुँच जाओगे, है ना। पैसे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे तो आप कैसे भी पहुँच जाओगे, यहाँ की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी मधुबन में कैसे भी पहुँच जाते हो आप, है ना। कोई 3 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 1 साल में। ओम शांति। कैसे भी पहुँच जाते हैं। तो ये विशेषता जो है सारे बच्चों की है, जो है बेहद की बता रहे हैं बाप दादा ने। सुना कि जो बाप दादा ने संस्कार के ऊपर इशारा किया, तो उसके ऊपर समझते हैं कि हमें करना ही है, और करने के लिए रोज़ अमृत वेले जैसे सोमान रखते हैं। अमृत वेले सोमान रखते हैं ना, बुद्धि में सोमान रख के अमृत वेले बाबा को याद करना, तो ऐसे सोमान रखते हैं। तो उसके साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार के कोई एक संस्कार के ऊपर अटेंशन दो, है ना। एक एक संस्कार पे अटेंशन देते हैं ना, कि आज मेरा ये संस्कार कम हुआ, आज के दिन इस संस्कार के ऊपर विशेष अटेंशन देना। फिर रात्रि को जब बाप दादा का अपना सारे दिन का चार्ट दे ना, तो उस संस्कार का रिजल्ट के जो है, रिजल्ट क्या है उनको सुनाओ बाप दादा को, यानी अपने मन को, अपने मन को सुनाओ कि मन कितना कितना बाहर आज मन की इंद्रियां डोली। तो ये मन की चेकिंग करते हैं, तो भगवान को साथ लेके करेंगे, यानी साक्षी परमात्मा को साथ लेके करेंगे ना, तो साक्षी हो जाते हैं। तो परमात्मा का साथ रहेगा तो चार्ज रहेगा, और अकेले ही करता है ये मन, तो ये मन बहुत मतलबी है। फिर अकेला करेगा ना तो बड़ा होशियार है, नहीं बोला ही उसने ऐसे ही था, मैं तो सही थी ना मेरी जगह, किया ही उसने ऐसे ही था, मैं तो सही था ना मेरी जगह। इसलिए अकेले चेकिंग नहीं हो सकती है। इसीलिए बाप दादा का कहने का मतलब है कि फिर बाप दादा को पोता मेल देते हैं ना, तो फिर अच्छे से जांच होती है स्पष्टता से। तो ये जो है रिजल्ट सुनाओ बाप दादा को, विशेष अटेंशन हो जाएगा। किसी न किसी संस्कार के ऊपर अटेंशन रखना, तो जैसे याद के ऊपर अटेंशन देते हो, तो साथ साथ उसी समय रिजल्ट बाप दादा को दे दो, भाई बाबा ये गलती तो मेरे से हुई है, हाँ, तो बाबा को बोलना। अपने अपने आप भी अगर गलती करते हैं तो क्या होता है, पश्चाताप में, अकेला मन पश्चाताप में चलेगा, अरे ये गलती होगी, वो क्या सोचता होगा मेरे बारे में, क्या करता होगा, उसने क्या सोचा होगा, ये क्या, तो ये अकेला मन ऐसे हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को साथ रहते हैं तो बिंदी बिंदी बिंदी, आप कौन है, आत्मा आप कौन है, लाइट, तो इसी तरह से बाप दादा को साथ रखते हैं, तो चेकिंग में आसानी रहती है कि हाँ हो गई गलती, अब नहीं करेंगे, वापस फुल स्टॉप, अपने आप को चेक करना और फिर चेंज करना। तो ये संस्कार कार्य में आने में भी कमी पड़ जाती है ना, ये जो है मुबारक विशेष इस संस्कार प्रति लेते जाना, तो संस्कार कार्य में लाने में कमी पड़ जाएगी। तो जैसे योग के बारे में चेक करते हो, वैसे संस्कार के लिए भी चेक करो। संस्कार रोज नहीं आता, कभी कभी आता है, जैसे 10-15 दिन में एक दिन गुस्सा आ गया, है ना, कभी कभी आता है। तो पुरुषार्थी है उनका बाई चांस पेपर आता है ना,
बाकी रोज़ नहीं आता है, कई कई बच्चों का आता है तो, लेकिन चेकिंग रोज़ होगी। चेकिंग तो रोज़ होगी ना, सफाई रोज़ होगी, खाना रोज़ खाते हैं, झाड़ू पोछा रोज़ करते हैं, इसीलिए ये क्या है, चेकिंग रोज़ होगी। सफाई अपने भीतर, माइंड की सफाई मन की रोज़ होती है। तो ये भी अटेंशन जो है, टेंशन को ख़त्म कर देती है। अटेंशन क्या करती है, टेंशन को, चिंता को, फिक्र को दूर कर देती है। टेंशन को ख़त्म करता जाएगा, क्योंकि बाप दादा ने देखा है फ़ौरन वालों में कोई कोई बच्चे कोई कार्य शुरू करते हैं तो अटेंशन देते हैं, तो अटेंशन देने वाले भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, है ना, इस मन से मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति, चले जीवन मुक्ति में ना जाएं तो कम से कम मुक्ति तो प्राप्त कर लें ना। तो ये वो भी क्या है, फ़ौरन वाले ये क्या है, इन चीज़ों को जल्दी पकड़ लेते तो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बाबा का भी वरदान है, समझा। बाबा क्या कहते हैं, बाबा का भी वरदान है, समझा। अभी इसके पीछे लग जाएंगे ना, रोज रिजल्ट की चेकिंग करेंगे ना, तो संस्कार स्वयं ही ढीला पड़ जाएगा। ढीला एक दिन क्या होता है, वो ढीला पड़ जाता है, तो ये माइंड की लेयर उतरना शुरू हो जाती है, ढीला, है ना, संस्कार ढीले हो जाते हैं, फिर गिरते हैं धीरे धीरे, तो वो ढीला हो जाएगा। तो बाप दादा चाहता है कि संस्कार की सब्जेक्ट में नंबर 1 जाओ। तो जो संस्कार चाहते हो वही कार्य में लगे, हो जाएगा। अटेंशन में आया है ना, तो हो जाएगा, है ना। तो ऐसे नहीं जाएगा, अटेंशन देना पड़ेगा। संगठन में ही ये संस्कार निकलते हैं, क्यों, है ना, बहुत बात गहराई है इसमें। संगठन में संस्कार निकलते हैं। अब क्या समझ लिया, मधुबन के जो हैं भाई बहन हमारे, जो भी हैं रोल, संगठन में बहुत सारे जने होते हैं, 100 50 10 20 50, उनमें ये हमारे जो हैं माया निकलेगी, ये संस्कार निकलेंगे। लेकिन नहीं, जैसे जैसे हम योग लगाते हैं, शत्रु प्रधान संगठन संकल्पों का इकट्ठा होता है भीतर में। तो ये पूरी जो शक्ति है परमात्मा की, जैसे जैसे योग लगाएंगे अग्नि प्रज्वलित होगी, पूरे जो बीज रूप सतो प्रधानता के संकल्प का पानी डालेंगे, सतो प्रधानता के संकल्प और बीज, तो सृष्टि की जो है, जो पहली माया निकलेगी, तो ये पूरे संकल्प सतो रजो तमो खत्म हो जाएंगे, ड्रामा सिमटता जाएगा। ये बेटा पोता क्यों क्या किंतु परंतु, मैं मेरापन, भय, इमोशनल फीलिंग्स, दुख दर्द, ये मैं स्त्री मैं पुरुष मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सारा ड्रामा सिमट जाएगा और ये मन पूरा यज्ञ स्वाहा भस्म हो जाएगा मन। अब ये मन जो स्वाहा हो गया पावन बन जाता है, तो ये पावन लगभग जो है स्टार्ट में ही बनने लग जाता है, तभी ऊर्जा प्रज्वलित होती होती यहाँ पे तो सरस्वती आ जाती है कंठ में, तो फिर कुर्बानी हो गई मन की। उसके बाद में ये जो है अपने बीज में वापस लौट जाता है। तो ये क्या होते हैं, संगठन हमारे ही भीतर है। जो ये मन है इसमें बहुत सारी बातें हैं, है ना। ये मन पहले क्या होता था, ये मन इंसान का ह्यूमन माइंड होता है, अखबार पढ़ लूँ, ये खा लूँ, वो खा लूँ, इससे बात कर लूँ, मन नहीं लग रहा, मेरे 4 फ्रेंड, मेरे 10 फ्रेंड, मेरा पति के साथ बैठ के 2 मिनट बात कर लूँ, मेरे बच्चे से मेरा दिल खुश हो जाएगा, मेरे पोते को गले लगा लूँ, या फिर ऐसे कर लूँ, या ये मन चंचल घोड़ा, आज वहाँ चल जाऊँ, आज आइसक्रीम खा लूँ, आज ये कर लूँ, या फिर मैं घूमने चले जाऊँ, इस प्रकृति को देख लूँ, थोड़े आनंद ले लूँगा। तो ये मन माया में डूबा हुआ, जब ये सूक्ष्म मन खत्म हो जाता है, कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है, जो आत्मा की खुशी है वो बाहर से कभी नहीं मिल सकती है। इसीलिए पूरा जो है संगठन हमारे भीतर है, वे पुराने संस्कार हैं। तो परमात्मा को याद करते हैं तो फिर आत्मा डिटैच, निरंतर देही अभिमानी स्थिति, जिसके माइंड में सतयुग है, क्या वो इस मायावी तुच्छ दुनिया में उसकी बुद्धि जाएगी? नहीं जा सकती। इसीलिए यही बात बाप दादा कहते हैं, संगठन के संस्कार जो हैं, संगठन में बैठो, संगठन में बैठो। और लोग क्या समझते हैं, उस संगठन में बैठो, लेकिन वो संगठन नहीं है, ये भीतर ही क्यों क्या किंतु परंतु मेरा, ये बहुत सारे संगठन 800 करोड़ ये दुनिया जो हमको सच लगती है ना, यही संगठन है, ये हमारे भीतर है। जाल जो ये बिछा हुआ है, माया का जाल, ये हमारे ही भीतर रहता है। तो क्यों आपके चित्रों में जो पूजा करते हैं, आपके संस्कार कितने अच्छे गाए जा, चित्र कौन से, जो आपके चित्र हैं कि चित्र कौन से, जब आपके मन बुद्धि संस्कार मर्ज हो जाएंगे, जब आप मूल बीज में चले जाएंगे, तो बीज के बाद में उल्टा झाड़ बनेगा, देवी देवताओं की कॉन्शसनेस होगी। वो कॉन्शसनेस जो देवी देवताओं की है,
वो मंदिरों में आपके चित्र में होती है। तो ये आपके जो चित्रों में पूजा करते हैं वह आपके संस्कार कितने अच्छे गए हैं। किसके गए हैं वो संस्कार? आत्मा के। तो वो संस्कार कितने अच्छे हैं तो बने हैं, तभी तो वर्णन करते हैं ना कि देवताएं चित्र इमर्ज करो। क्या गाते हैं? ऐसे देवता तो बनना ही है ना, अच्छा है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बाप दादा कहते हैं ऐसा देवता बनना है जो फिर आपकी जो है पूजा हो आने वाले समय में, है ना, अभी नहीं। अभी हम सोचने ऐसा नहीं सोचना है, अभी नहीं, जब है अपने मन से संगम से परमात्मा को याद करते हैं तब। अच्छा, बाकी सब डबल विदेशी पुरुषार्थ में सफलता का अनुभव करते रहते हैं ना। बाकी सब डबल विदेशी पुरुषार्थ में सफलता का अनुभव करते रहते हैं ना। तो यानी मन डबल, डबल किसको कहेंगे? ये मन जब अपने रोल से ड्रामा से परे हो जाता है डबल, तो डबल होके पुरुषार्थी विदेश में चली जाएगी। इस देश का नहीं है ये मन, कहाँ का है? विदेश में। ये मन विदेश का है ना। जैसे इस द्वापर के बाद में ड्युअलिटी मन में द्वापर आ जाता है, द्वैत आ जाता है। हम रोल हो जाते हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं। हम क्या समझते हैं? बेटी की शादी कर दो, ससुराल भेज दो, है ना। लेकिन वो बेटी मन, ये आत्मा, इसका असली ससुराल कहाँ है? बेहद में। तो बेहद से माइंड से जब हमारी स्मृतियाँ कम हो जाती है, हम अपने आप को रोल समझते हैं, तो हम विदेश में भेज दो, उस दुनिया में भेज दो, ससुराल भेज दो, इस मन को वहाँ भेज दो। ये मन इतने रूपों में बटा हुआ रहता है, तब हम क्या है? सिंगल रहते हैं। क्यों? परमात्मा को भूल जाते हैं, तो सिंगुलैरिटी, एकदम सिंगल रह जाते हैं। तो सिंगल में हमको इस दुनिया में संतुष्टि नहीं मिलती है। इसीलिए बाबा कहते हैं डबल विदेशी पुरुषार्थ। जब पुरुषार्थ में सफलता का अनुभव होता है ना, तो फिर हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं बेहद में, रोल से परे, शरीर से परे, थॉट से परे, विचार भी नहीं है ना वहाँ पे, तो निरसंकल्प है बेहद। तो हाथ उठाओ जो सफलता का अनुभव करते हैं। वाह, हाथ तो अच्छे उठा रहे हैं। तो लक्ष्य रखेंगे। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है संगम पर, कि लक्ष्य है कि मन अर्जुन, मन अर्जुन ज्ञान करेगा तो तीसरी आंख मन कौन छेदता है? अर्जुन। महाभारत संगम, तो मन अर्जुन संगम पर ये तीसरी आंख को छेदेगा, तो ये लक्ष्य, परम लक्ष्य। तो लक्ष्य रखेंगे। अभी आपके पीछे अटेंशन देना है, इसमें भी नंबरवार लेना ही है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सभी का क्या है? अलग अलग स्टेज है। तो आपको देख औरों को भी उमंग आएगा, क्योंकि आप निमित्त हो ना। निमित्त अर्थात जो रोल से परे, एकदम साक्षी निरपेक्ष, जो जिसे कहते हैं निष्काम, निश्चल, निस्वार्थ। तो ये सब कौन होता है? आत्मा। तो ये आप कौन है? जो है निमित्त। तो निमित्त को क्या है? क्या कोई लालच रहेगा? नहीं। और निमित्त वालों को बाप दादा की विशेष मदद भी मिलती है ना। जो निमित्त होते हैं उनको मदद भी मिलती है, लेकिन जो निस्वार्थ होते हैं उनको मिलती है। और जिनको ये स्वार्थ हो कि मैं इस सेंटर को बढ़ा लूँ, इस अपने आप को चमका लूँ, ये पैसे बेईमानी के इधर लगा लूँ, उधर लगा लूँ, चल कर लूँ, कपट कर लूँ, मैं मेरापन कर्तापन अगर इधर है, इस मायावी दुनिया को, सेंटर को बढ़ाना है, तो फिर वो जो है स्वार्थ हो जाता है, उसको कहेंगे स्वार्थ। तो मदद भी मिलती है किसको? निमित्त जो है ड्रामा से परे, उनको तो मदद मिलती है। बाकी बाबा खुश है कि सेंटर्स वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। कौन से सेंटर्स? बेहद के सेंटर्स। जो कौन से? जो नए सृष्टि की संगम पर संरचना करते हैं, उनके सेंटर्स वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। तो वर्तमान पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन है। पुरुषार्थ यानी पुरुष के अर्थ में टिकेंगे ना, जब भी तो माइंड में सेंटर बनेगा ब्राह्मण चोटी पे। तो ये बाकी बाप दादा खुश जो है सभी क्या है? परिवर्तन के। जो अभी सेंटर की जो बात आ रही है उसको ध्यान से समझें। पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन है, यानी कि आत्मा की सीट है उसकी, लेकिन अभी परिवर्तन, परिवर्तन क्या करना है? परिवर्तन यानी जो इंद्रियां बाहर जा रही है उनको भीतर लाके संगम शुरू करके परिवर्तन करना, यानी अपना बैकग्राउंड चेंज करना। परिवर्तन यानी जो सृष्टि बाहर जो है उसको अंदर बनाना, परिवर्तन। तो निमित्त बनने वालों बनो, तो
आपको देख औरों को भी परिवर्तन शक्ति का उमंग आएगा। परिवर्तन यानी इस दुनिया को नर्क से स्वर्ग बनाना, उसे कहेंगे परिवर्तन, है ना। तो परिवर्तन के निमित्त बनने वाले बनो तो आपको देख औरों को भी परिवर्तन शक्ति का उमंग आएगा। परिवर्तन शक्ति यानी इस रोल से परे होके सोल में जो है कन्वर्ट हो जाना, बैकग्राउंड चेंज हो जाना, और बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा तभी सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा। यानी माइंड आपका बेहद में टिक जाएगा, अपने स्व के भान में आत्मा निरंतर देही अभिमानी स्थिति। बाकी बाप दादा खुश है कि पुरुषार्थ में नंबरवार तो होते ही हैं, है ना, वो तो ठीक है, नंबरवार तो होते ही हैं, तो ये तो अंडरस्टूड है, लेकिन पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन दो, वो तो ठीक है। बाबा यही बात वापस आई कि भाई वो तो ठीक है कि सब कह रहे हैं ना भाई पुरुषार्थ उतना ही होगा, ये सोचते हैं ना जितना ड्रामा में है, लेकिन फिर भी अटेंशन तो दो, है ना, अपने आप को समझो तो सही। अटेंशन देना, पुरुष के अर्थ में टिकना, पुरुषार्थ जो आपका मन कर रहा है और बढ़ाना है। बाकी बाप दादा की रोज़ याद प्यार तो मिलती ही है। देखो घर बैठे ही बाप दादा की याद प्यार जो है मिलती है। बाप दादा की याद प्यार घर बैठे रोज़ हमको कैसे मिलती है कि सभी को मिलती है ना। ये है कि बाप दादा के प्यार की निशानी। हम कहते हैं कि बाप दादा प्यार करते हैं, हाँ सबको करते हैं, है ना, शिव सबका है, सबका है, तो ये बेहद बेहद है, तो बेहद में सब है। तो बाप दादा के प्यार की निशानी है। मुरली मिस तो याद प्यार भी मिस, सिर्फ मुरली नहीं मिस की, लेकिन बाप दादा का प्यार भी हो जाता है, याद प्यार वरदान सब मिस किया। वरदान भी आता ना उसमें, टाइटल रोज देते हैं बाप दादा, साधारण मुरली में भी देते हैं, साकार में भी। तो वरदान आपने इसका मतलब जो है मिस कर दिया, वरदान सब मिस कर दिया। तो मुरली तो पढ़ भी लेंगे, लेकिन जो समय फिक्स है बाप दादा की याद प्यार लेना का वह तो मिस हुआ। तो उमंग है, तो इस समय बाप दादा खुश भी हैं। अच्छा, मुरली मिस करने वाले डबल फोनर्स में है कोई है जो मुरली मिस करता है? कारण से नहीं है, कोई भी नहीं है, डबल में कोई भी नहीं है, डबल फोनर्स में तो नहीं मिस करते। तो एक ने हाथ उठाया, अभी मिस नहीं करना, मुरली मिस नहीं करना, चाहे फ़ोन द्वारा सुनो, कैसे भी सुनो, चाहे फ़ोन द्वारा सुनो, पढ़ नहीं सकते तो कैसे भी सुनो, हाजिर जो है ज़रूर सुनो मुरली को, तो हाजिरी ज़रूर लगाओ। हाजिरी ज़रूर लगाना यानी बाबा की याद कर रहे हैं तो हाजिरी तो होगी ना। मुरली सुनते हैं तो बाबा के मान से, अपने स्वमान से बाबा के पास बैठ के मुरली सुनते हैं, यानी अपने को आत्मा समझ के, इसलिए मिस नहीं करना है, मुरली मिस नहीं करना है, तो हाजिरी ज़रूर लगाओ। अच्छा, बाकी जो भी सभा में आए, नए भी हैं पुराने भी हैं, तो ये पक्का 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 नोट करो, मुरली नहीं मिस करनी है, क्योंकि बाप रोज परमधाम से आते हैं, कितना दूर से आते हैं, बच्चों के लिए आता है ना। तो जैसे बाप मुरली मिस नहीं करते, ऐसे बच्चों को भी मुरली मिस नहीं करनी है। अच्छा, क्यों नहीं करनी है? क्योंकि जो है आत्मा का जो है भोजन बताते हैं मुरली, आत्मा का, तो आत्मा का भोजन यानी बाबा को याद करना और बेहद में बैठते हैं, तो आत्मा का आहार है ये, आहार जिसे कहते हैं भोजन, यानी बाहर से कचरा ग्रहण नहीं करना। अब मुरली सुन रहे हैं तो मुरली में अटेंशन रहे। मुरली का मतलब क्या है कि मुरली सुन रहे हैं तो मुरली में अटेंशन रहे, बाहर का कचरा ग्रहण नहीं करना है, इस दुनिया का कचरा ग्रहण नहीं करना है। ये जो मुरली है इसी में अपने स्व के मान में रहें, क्योंकि जो ग्रहण करते हैं उसको पूरा ही उलट दिया यहाँ पे। पहले हम माया से ग्रहण करते हैं, अपने आप को रोल समझते हैं, तो क्या ग्रहण करते हैं कि परिवार की और चुगली भी हो जाती है, कुछ किसी का रोल भी हो जाता है, और ये ट्रैफिक, ये बातें, ये अखबार को चाटना, माया को, ये पूरी जो है इंद्रियां क्या है इस माया को ही लेती रहती है। समाचार सुनना, कोई अखबार कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं, कहाँ कहाँ की माया को, गपड़ सपड़ को सुबह सुबह ही सुन लेते हैं। लेकिन मुरली को सुनते हैं तो फिर क्या है, ये ऑर्गन्स, ये इंद्रियां भीतर मुड़ना शुरू हो जाती है, तो कचरा नहीं जाएगा,
फिर ये भीतर जाएंगी ऑर्गन्स, कछुआ की तरह इंद्रियां अपने आप को समेट लेती हैं। इतना समझदार हो जाता है वो व्यक्ति कि कोई भी बात कर रहा है, इंद्रियां तुरंत मैं आत्मा हूँ, तो ये भीतर कचरा जाना ही बंद हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ओरिजिनल प्योरिटी हो गई है इसकी, कि इसका क्या है, सतो प्रधानता के संकल्प है इसका ओरिजिनल भोजन। तो दिमाग की डाइट प्लान, जो दिमाग है उसका डाइट प्लान है कि सब आत्मा है, कोई भी रोल नहीं है। तो ये दिमाग का डाइट प्लान इस तरह से बन जाता है मुरली से। तो ये जो है फ़ोन यूज करना, मायावी दुनिया की बातें यूज करना, या फिर ये कुछ भी हो रहा है वो ये मन माइंड लेना बंद कर देता है, फिर परमात्मा के साथ रहता है। मुरली से इसका ज्ञान जब तक मंथन चलता है भीतर में, फिर वो पॉइंट्स भी याद करते हैं, तो ये सारी बातें चलती है। तो ये जो है कचरा माया का दूर हो जाता है। तो इससे जो बाहरी आवाज़, बाहरी दृश्य, यानी बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सुनना, तो बाहरी दृश्य नहीं देखना, बाहरी बातें नहीं सुनना है ना, बाहर का जो भी है कुछ भी भीतर नहीं जाएगा। तो ऑर्गन्स प्योर हो जाते हैं, इंद्रियां, ऑर्गन्स यानी इंद्रियां प्योर हो जाती हैं, सतो प्रधानता की स्टेज आ जाती है। तो ये क्या है, जो बटन होता है ना हमारा, मैं आत्मा हूँ, मैं सूक्ष्मति सूक्ष्म, मैं कौन हूँ, फुल स्टॉप आत्मा, बटन को तुरंत बंद कर देते हैं ना, बटन को बंद कर देते हैं। तो जैसे समझते हैं एक उदाहरण के तौर पर कि रात को सबके घरों की लाइटें बंद हो जाती हैं, है ना, इस मायावी दुनिया में जो है कलह कलेशों की दुनिया, इसमें सब अपने अपने घरों की लाइटें बंद कर देते हैं। तो पावर हाउस जहाँ भी रहता है उसका पावर बढ़ता है, ऊर्जा का पावर हाउस का पावर बढ़ता है। और जैसे ही पावर हाउस का पावर बढ़ता है तो ये क्या है, उसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे ही ये इंद्रियां जब भीतर मुड़ेंगी तो ऊर्जा जल्दी प्रज्वलित होती है, तो वो इकट्ठा हो जाते हैं सतो प्रधानता, तो इंद्रियां भीतर मुड़ने लग जाती हैं। इसीलिए मुरली का रोज जो है मंथन, क्योंकि बाहर का जो है ख़त्म हो जाती है माया। जब हम मुरली को सुनते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो ये क्या है, माइंड के भीतर ही ये मंथन चलता रहता है। इसी तरह से पूरा हम, और ये संगति से भी कम हो जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं ना जो हमको बार बार ड्रामा में डुबोते हैं, तो फिर हम ओम शांति कह के और फिर उस समय वो बातें करते रहते हैं, तो हम डिटैच रहे इतनी देर, तो ये अक्ल आ जाती है फिर आत्मा में। वो आत्मा अपने माइंड से ऊपर बैठी रहती है और वो व्यक्ति 15-15 मिनट तक बोलते ही रहते हैं और उसको पता ही नहीं है क्या बोल रहा है ना। इसी तरह से माया अंदर नहीं जाती है। तो ये बहुत जो है एक हमारी इंद्रियों को सुधारने के लिए ही मुरली का मंथन जो किया जाता है, इसीलिए मिस नहीं करना है। ये बाप दादा समझाते हैं। तो ये मुरली होगी ना तो क्या है, ज्ञान मिलता रहेगा। तो फिर योग तो है वो अलग बात है। ऐसा ही नहीं है कि हम मुरली को पढ़ते रहें और योग करें नहीं, वो भी करना है ना। तो ये यहाँ पे एक समझाई जा रही है कि इस तरह से हम ऑर्गन्स हमारे भीतर जो है मुड़ जाते हैं। बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सुनना, ये नाक है जो ड्रामा में नहीं डूबना, खुशबू बदबू में, और ये इंद्रियां नहीं जाना, ये माइंड है, ये इस माइंड में कोई ज़्यादा कचरा नहीं डालना, ये सारी बातें आ जाती हैं। तो ये जो नियम है ना उसकी हम पालना करते जाते हैं, तो ये सेवा करने में भी हमारी जो है मदद आ जाती है इसमें। तो ये भोजन है, खाना नहीं मिस करते हैं ना ऐसे। हाँ, किसी भी कारण से मुरली मिस नहीं करनी है, जैसे खाना मिस नहीं करते। खाना है ना शरीर के लिए, शरीर को कितना याद रखते हैं लोग बाग, है ना। मशीन बोलने लग जाती है, सुबह कोई नाश्ता करने वाले की टाइम हो गया, कोई रोटी जो दोपहर में खाना टाइम हो गया, ये पेट की मशीन जैसी बोलती है ना। इसी तरह से शरीर का है भोजन, तो ये आत्मा का भोजन है, ये पवित्रता, ये जो सारी बातें समझाई अभी। तो ये क्या है, अच्छा लगा। तो जो नए भी आते हैं तो आने को तो मिला है ना, तो उन्हों को भी ये नियम पालन करना है। ये जो सारे नियम किसके हैं, ये हमारे मन को समझाने के नियम है। मन मना भाव करना है ना, ऐसा नहीं है रट के पटक इसको एक तरफ, ऐसा नहीं है। तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रट लिया। जैसे कई सेंटरों पे मुरली पढ़ के सुना दो, बस मुरली है ना, ऐसे कैसे पढ़ के सुना दो, फिर ऐसे कैसे पढ़ लो, है ना। फिर वो बस ठीक है, भीतर प्रवेश नहीं हो पाएंगे योग के द्वारा।
फिर यही बात आ रही है। तो जैसे और नियम है वैसे ही ये भी नियम है। ब्राह्मण, ब्राह्मण कब होता है? संगम पर, सिर्फ और सिर्फ संगम पर। ब्राह्मण माना मुरली सुनने वाला, ब्राह्मण संगम पर। सतयुग में ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण माना मुरली सुनने वाला, है ना, सेवा करने वाला। और सेवा भी जो है, सेवा भी होती है संगम के बाद, सेवा नहीं है। क्यों? क्योंकि संगम खत्म हो गया, फिर बाद में सतयुग में सेवा ही नहीं है। क्योंकि सतयुग में क्या है? सिर्फ राजा, वहाँ पे राजा की स्टेज आ जाती है। अच्छा, ऐसे ही बाप दादा को हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाप दादा। अभी सभी तरफ के बच्चों को बाप दादा याद प्यार के साथ मुबारक दे रहे हैं। सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ भी रहे हो और बढ़ते रहना। उमंग उत्साह की बात आ रही है, ऐसा नहीं है कि और कोई चीज़ की बात नहीं है। भीतर में उमंग उत्साह है संगम। तो जितना उमंग उत्साह होगा उतना संगम में बढ़ते रहना। तो किसी भी कारण से, किसी भी बात से कम नहीं करना, है ना। कोई बात आ गई, मुंह फुला लिया, किसी ने कुछ कह दिया, नाराज हो गई, या किसी ने कुछ बोल दिया, तो नहीं। नाराज होने वाला रोल किसने बोला? तो हम रोल नहीं है, पश्चाताप में नहीं जाना। इसीलिए संगम का मतलब ये नहीं है कि हम रोल ही समझते रहें। इसलिए आपको उन्हें कोई भी बात आए, आप एक सोल हैं, पुरुषार्थ करने वाली होती है, पुरुष के अर्थ में टिकने वाली आत्मा। और आत्मा क्या है? आत्मा तो श्याम और सुंदर को, दोनों को देखने वाली है। आत्मा निरंतर है, आत्मा तो श्याम है तो सुंदर है, दोनों ही आत्मा के लिए तो कुछ भी जो है सच नहीं है। ये श्याम है तो भी अच्छा है, ये सुंदर है तो भी अच्छा है, उसके लिए तो सब कुछ अच्छा है, वो तो एकदम साक्षी है। इसीलिए किसी भी बात से कम नहीं रहना है। कम नहीं रहना माना रोल नहीं है, हम सोल हैं। बात हो जाती है, बात हो जाती है, लेकिन पुरुषार्थ और बाप का याद जो है, जो भी प्यार है वह अपना है ना। बाबा का प्यार सबके लिए अपना है। इसीलिए कभी भी अपने बुद्धि को बाप के बिना और कोई बात में बिजी नहीं करना, है ना। बाबा अगर बुद्धि में होंगे ना तो दूसरी बातों में बुद्धि टिकती नहीं है, निकल जाती है बुद्धि, वहाँ से निकलेगी फिर। तो बाप और बाप की मुरली और बाप का सर्विस जो मिली है वह सर्विस करते रहना है। अच्छा, कौन सी सर्विस? आत्मोन्नति की, कि मैं आत्मा हूँ, वो वाली सर्विस की बात आ रही है। क्योंकि मुरली कौन है? मुरली तो मुरलीधर, तो मुरलीधर यानी श्री कृष्णा की कॉन्शसनेस है ये। तो ये बाप और बाप की मुरली जो क्या होती है? मुरली क्या है? भीतर से खोखली होती है, बिल्कुल खोखली होती है मुरली। मुरली में कुछ होता थोड़ी है, माया है। ऐसे ही ये नीचे से जो ये व्यक्ति होता है, जो भी संगम जिसकी बात आ रही है, तो संगम पर पूरा शक्ति से और पूरा शिव से जब मिलन हो जाता है तो ये माया से खोखली हो गई। अब ये शरीर नहीं है, कौन है? आत्मा है। तो भीतर से खोखली अवस्था, है ना, खोखली अवस्था आ जाती है। जैसे आकाशवाणी, तो आकाशवाणी कहाँ से होती है? आकाशवाणी को क्या कहते हैं? यानी सिर्फ और सिर्फ आकाश से आवाज़ आ रही है। तो आकाश से आवाज़ कैसे आती है? एक कमरा खाली है, कोई भी कमरा खाली है, उस कमरे में बिल्कुल खाली मकान है, उसमें बोलेंगे हेलो, फिर वापस आवाज़ आएगी हेलो 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 हेलो, है ना। तो ऐसे ही ये माइंड जब पूरा माया से खाली हो जाता है तो इस माइंड में हमेशा अपनी ही जो कोई भी बात होती है ना, तो वो खुद पे ही होती है। हेलो हेलो कहाँ जा रही है? वो बेहद में, इस माइंड में ही गूंजती है। तो ये आकाशवाणी, जैसे आकाशवाणी में कहा था ना, जैसे कंस आकाशवाणी हुई थी तो कंस को बोला था तेरे को मारने वाला श्री कृष्ण तो पैदा होएगा, चाहे तो कुछ भी कर ले। फिर उसने क्या किया? देवकी को, वासुदेव को जेल में डाल दिया। लेकिन आकाशवाणी गलत थोड़ी होती है, सच होती है। ऐसे ही यही बात है कि सर्विस जो है, तो बाप की मुरली, यानी मुरली क्या है? बिल्कुल आकाशवाणी। आकाशवाणी यानी ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड का जो माइंड है उस ब्रह्मांड से वो आकाशवाणी, तो ये यहाँ से आती है वाणी। तो ब्राह्मण चोटी से उसे ही कहेंगे जो है कॉन्शसनेस श्री कृष्णा की। तो ये जो कहते हैं आकाशवाणी हुई थी फलाने, ऐसे देवी देवताओं के होती है ना, आकाशवाणी होती है। ब्रह्मांड
बेहद के माइंड से निकली हुई वर्ड जो है, बुद्धि से निकले हुए क्लियरिटी जो क्लियर हो जाती है बुद्धि, उसमें ही जो सृष्टि की संरचना, तो सृष्टि की संरचना देवताई बुद्धि तो वो होती है आकाशवाणी या फिर मुरली। अच्छा, अभी क्या कहे, साथ तो रहना है ना, किसके साथ रहना, बाबा के साथ, साथ तो रहना है ना, तो छुट्टी लेते हैं, यह भी नहीं कह सकते साथ रहेंगे, है ना, ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए या फिर मुझे 1 दिन की छुट्टी चाहिए। रोल जब नौकरी करता है ना, तो उसकी संडे की छुट्टी होती है रोल की, है ना, या फिर कोई प्राइवेट कर्मचारी है, अमावस्या की छुट्टी रहती है। लेकिन आत्मा जो है उसकी कभी छुट्टी नहीं रहती है, 1 सेकंड 2 सेकंड की भी उसकी छुट्टी नहीं रहती है। बाबा के साथ की जो है छुट्टी नहीं करते हैं, क्योंकि बाबा के साथ की छुट्टी करते ही है ना रावण घुस जाएगा, इसीलिए छुट्टी नहीं मिलती है। अब संगम पर छुट्टी नहीं मिलती है हम बच्चों को, तो अभी क्या कहें, साथ तो रहना ही है ना, तो छुट्टी लेते हैं, यह भी नहीं कह सकते, है ना, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि छुट्टी लेते ही तो रावण घुस जाएगा ना, छुट्टी लेंगे तो रावण चला जाएगा अंदर। साथ रहेंगे, है ना, बाबा की साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ आएंगे। अच्छा, अभी समाप्ति, वरदान है आज का, शक्ति रूप की स्मृति द्वारा, शक्ति रूप की स्मृति यानी आत्मा की जो स्टेज आ जाती है यहाँ पे, स्मृति यानी बुद्धि में कि मैं आत्मा हूँ, जो है आत्मा यानी इंटरनल, मैं अंदर में आत्मा हूँ, ये स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव, है ना, इससे पतित जो संस्कार होते हैं रोल के, काली जैसे क्रोध के, ईर्ष्या के, क्रोध बोध आता है ना वो, तो सदा अपना यह स्वरूप स्मृति में रखो कि मैं स्वयं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूँ, है ना, भीतर है ये शक्ति काली की। जब संगम में सारा जो है सागर मंथन होता है तो उसमें विष निकलता है, तो ये क्या है, काली भी उसी के भीतर आ जाती है, तो ये सारे माया है। तो शस्त्रधारी शक्ति हूँ, मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूँ, है ना, तो मुझ पतित पावनी, पतित यानी मेरे पुराने रोल के संस्कार, पावनी यानी पावन, बाबा के साथ रहेगा ये मन तो पावनी, पर कोई पतित आत्मा की नज़र की परछाई भी नहीं पड़ सकती अगर बाबा के साथ है तो पतित आत्मा के पतित संकल्प भी न चल सके। पतित आत्मा यानी पतित मन, आत्मा पतित नहीं होती है, मन, पतित मन के पतित संकल्प भी न चल सके पुराने। तो ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल चाहिए, ब्रेक तुरंत ब्रेक लगाए, एक तो गाड़ी वहाँ गई उसके बाद में ब्रेक लगाएंगे, जब तक तो एक्सीडेंट ही हो जाएगा, है ना, जैसे ब्रेक लगा रहे हैं तो ब्रेक जोर से लगाना ना, ऐसे कि मैं आत्मा हूँ, ऐसे, तो अपनी ब्रेक पावरफुल चाहिए ना। तो यदि किसी पतित यानी पुराने थोट रावण वाले, अपने आप के नर्क वाले रोल के, अगर किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है, यानी किसी भी उधर से माया में पतित मन का प्रभाव पड़ता है, तो इसका अर्थ है कि प्रभावशाली नहीं हो, इसका अर्थ है कि आप रोल में, ड्रामा में डूब गए। जो स्वयं संहारी है वह कभी किसी का शिकार नहीं बन सकती है। आत्मा क्या है, संहारी, जैसे देवी होती है ना, संहार करती है असुरों का, है ना, क्या पता क्या क्या नाम थे भक्ति मार्ग में उनका, जो है ऐसे त्रिशूल से करती है उनका, किसी का खून टपकता है, किसी का खोपड़ी ऐसे काली, तो ये क्या है, शिकार जो है खुद का करती है, तो संहार करती है माया का, जो माया का मन है भीतर में, उसमें रोल होते हैं क्रोध, ईर्ष्या, भय, इमोशनल फीलिंग्स, उनका, है ना, अपने भीतर, तो ये किसका शिकार नहीं बन सकते। ऐसे जो बच्चे होते हैं निरंतर, जो आत्मा स्वयं के भान में, स्मृति में कि मैं एक लाइट हूँ, उसमें शिकार नहीं बन सकते हैं। तो ऐसी काली रूप बनो, जो कोई भी आपके सामने आए, संकल्प भी करे तो उनका संकल्प मूर्छित हो जाए, है ना, मूर्छित यानी दूर से ही चले जाएंगे, आपके पास वो नहीं आ सकते हैं ना। मूर्छित यानी बेहोश हो जाएंगे वो, है ना, बेहोश हो जाएंगे, यानी आपके ऊपर माया अटैक नहीं करेगी,
उनका जो रोल है वो रोल से कई लोग होते ना बक 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 करने की आदत होती है, गाली दे रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनका पार्ट है, ड्रामा में उनको मिला हुआ है ना। तो इसीलिए वो मूर्छित हो जाएंगे, लेकिन अब उनको क्षमा भी तो करना है। माया को आपकी जो जिनके भी रोल चल रहे हैं, कोई कह रहा मेरी निंदा करती है, वो मेरी बुराई करती है, भाई आपके पाप कट रहे हैं, इससे वो पाप कट रहे हैं। तो जैसे हमारे घर में कोई काम करता है, झाड़ू पोछा करता है, तो उसको तनख्वाह देते ना, ऐसे ही वो क्या है, हमारे पाप काटते हैं रोल के। तो अब उनको तनख्वाह देना यानी उनको क्षमा करना, बस पैसे की बात नहीं है। तनख्वाह देना यानी उनको प्रेम से क्षमा करना। और बाबा से क्या है, जो शक्तियाँ हम प्राप्त करते हैं तो अपने आप को क्षमा करते हैं ना, पहले तो अपने आप को क्षमा करते रहें। तो कोई निंदा करे, कोई बुराई करे, कोई कुछ भी करे, उनको भी क्षमा करना, क्योंकि वो हमारा बहुत बड़ा जो है काट रहे हैं, विकर्मों को काटते हैं, इसलिए उनको सबसे पहले तो उनको क्षमा करना। फिर वो क्या है, बाद में तो मूर्छित ही हो जाएंगे, ये तो बाद की स्टेज है। वरदानी बच्चे तो होते हैं स्वर्ग के, उनकी बात है। स्लोगन है रॉयल रूप की इच्छा। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप, जो रॉयल रूप की जो इच्छा हो जाती ना, जो इच्छा किसी भी बात की, नाम मान और शान है ना, कि कोई मेरा मान करो। अरे मैं गई थी, उसने चाय पाने की नहीं पूछी, ये इच्छा हो गई। क्यों पूछेगा भाई, क्या है तुम्हारे, लेकिन फिर भी पुराने संस्कार है ना, ये पुराना संस्कार। मान, उसने मेरा मान नहीं किया, उसने मेरा सम्मान नहीं किया, मेरे को इज्जत नहीं दी, ये क्या है, पुराने संस्कार। शान, मेरे पास ये है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरा बेटा ऐसा, मेरा पोता ऐसा, मैं ऐसा, मैं इतने कमाता था, मेरे ये वो ये वो। तो ये सारी बातें माया की, जो भी जन्म से, जब न्यू बेबी पैदा होता है तब से ही माइंड के भीतर ईगो जमा हो जाता है, सबके साथ होता है ऐसा। तो माइंड के भीतर ईगो जमा हो जाता है, जात पात, ऊंच नीच, मैं, मेरापन, कर्तापन, भय, इमोशनल फीलिंग्स, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं बहुत अच्छी पत्नी हूँ, ये भी ईगो है ना, ये भी होता है। मैं बहुत अच्छी माँ बनूँ, मैं बहुत अच्छा दादा या दादी बनूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, ये सबसे बड़ा ईगो है ना। तो ये सारे ईगो है। या फिर मैं बुरा हूँ तो मुझे दुख होता है, या फिर किसी ने मुझे कुछ कहा तो मुझे खुशी हुई। ये रिमोट कंट्रोल दूसरों को देना, क्यों, क्योंकि अपने मन के गुलाम, और मन के गुलाम है तो ये भीतर में क्या होता है, ये सबसे बड़ा हमारा क्या है, अहंकार होता है। तो इससे परे रहना। न हमको मान चाहिए, क्यों, मैं आत्मा हूँ। न नाम चाहिए, क्यों, मैं आत्मा हूँ। न मुझे शान चाहिए, क्यों, मैं आत्मा हूँ। नाम मान शान रोल के हैं, मैं रोल नहीं हूँ। मैं कौन हूँ, मैं सोल हूँ, निरंतर देही अभिमानी सोल। तो ये क्या है, ये माया है सब, नाम मान शान, ये सारी बातें। अव्यक्ति सारा है, ज्वालामुखी जो है स्थिति का, इसमें शक्तिशाली याद का अनुभव है। तो जो ये सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, जो, क्योंकि आत्मा ही सारथी है, ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की है। तो फॉलो फादर, जैसे बाप अधीन कर प्रवेश करते हैं, अर्थात सारथी बनते हैं, अधीन किसको करते हैं, 5 तत्व के इस बॉडी को, मन बुद्धि संस्कार अधीन कर लेते हैं ना। तो सारथी कि ब्रह्मा जो रथी है, ब्रह्मा बाबा आत्मा है ना, रथी हो गई आत्मा। तो फॉलो करो, जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश करते हैं था सारथी बनते हैं, है ना। तो ये क्या हो गई, रथी हो गई आत्मा, सारथी जो है सारथी है, ये जो है सारथी होती है, तो है थोड़ा सा इसमें कम आ गया, इसलिए सारथी बोल दिया, उसका है थोड़ा सा बोलता कम आया, इसलिए होती तो सहारथी है, लेकिन है कम आ गया, इसलिए साइलेंट हो गया है इसके अंदर। तो ये जो स्थिति आ गई कि शिव सारथी रहेंगे बिल्कुल साथ में, तब तो ब्रह्मा बनेंगे। शिव हो गए सारथी, तो शिव अर्थात सारथी बनते हैं, तो देह के अधीन नहीं होते हैं, क्योंकि शिव बनेंगे बिल्कुल साथ चलने वाले। तो शिव को कंबाइंड रखेंगे तो सारथी बनते हैं, देह अधीन नहीं होते, इसलिए न्यारे और प्यारे रहें। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी
की स्थिति में रहो, स्वार्थी स्वतः ही साथी हो कुछ भी करेंगे। फिर क्या हो जाता है कि जैसे हम स्वार्थी स्वतः ही, फिर क्या है साक्षी, कंबाइन रहेंगे तो एकदम साक्षी बन जाएगी। तो साक्षी बन जाएगी बाप समान, जिसे कहा जा रहा है बाप समान। तो ये सारथी बाप के साथ के बिना आत्मा साक्षी नहीं बन सकती है, क्योंकि शिव बाबा के कंबाइंड रहेंगे तभी आत्मा साक्षी बनेगी, उसके बिना नहीं बन सकते हैं। इसलिए शिव बाबा का ही ये जो है, जो यहाँ पे कि सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और सब कुछ करते भी माया की लीप छेप से निर्दोष रहेंगे, क्योंकि आत्मा है, निरंतर है, साक्षी है। तो साक्षी के लिए तो ये सब क्या है, ड्रामा है। इसीलिए साक्षी लेप सेप में नहीं आएगी, है ना। सत्युगी माइंड क्या करेगा लेप सेप का, है ना। सत्युग में लेप सेप है ही नहीं माइंड के अंदर। तो ये राजा, तो ये किससे बने, सारथी शिव बाबा के साथ से ही सारथी बन, जो स्टेज आती है कि अपना जो ब्रह्मा का जो है स्वरूप है, ब्रह्मा बाबा की, ब्रह्मा बाबा नंबर 1 पे क्यों गए, क्योंकि शिव बाबा को उन्होंने साथ रखा, क्योंकि उनके माइंड के भीतर ऐसी हाईएस्ट स्थिति थी। जो जैसे ब्रह्मा बाबा नहाते भी थे ना, बच्चे पूछते बाबा क्या कर रहे हो, कि शिव बाबा पे लोटी डाल रहा हूँ। अब लोटी कहाँ डालते थे, पानी की लोटा, शिव बाबा पे लोटा डाल रहा हूँ। तो शिव बाबा कोई वो शिवलिंग को पूजने थोड़ी जाते थे ब्रह्मा बाबा, तो कहाँ डालते थे, अपने ब्राह्मण चोटी थी उसी की, वो है उनको ही शिव, हमेशा अपने भीतर में शिव को साथ रखने से ही वो बिल्कुल न्यारे बने, साक्षी बने। तो उसी से उनकी जो है नंबर 1 की सीट, अर्थात राजा की जो सीट होती है, उसी के बारे में ये बताया है कि फिर जो माइंड होता है वो फिर वापस इस दुनिया की लेप सेप में नहीं आ सकता है, जो वरदानी हो जाता है, ऐसा बिल्कुल डिटैच साक्षी। अच्छा, तो ये थी बाप दादा की जो वाणी, बहुत बड़ी हो गई है। तो बाप दादा का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका भी धन्यवाद। ओम शांति, बहुत शुक्रिया आप सबका।